अगर आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट देखिए, नहीं तो आपकी जिंदगी व्यर्थ है। सब पॉडकास्टर ऐसे ही बोलते हैं ना। हाय एवरीवन, डॉक्टर तविश पंडित हियर। तो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक वी आर बैक ऑन यूट्यूब with yet another podcast, क्योंकि that is the easiest form of content जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, plus you'll get insights about the medical journey that we are having, about myself and also about the guest that we are having today. So let's welcome Dr. Rahul Rana. Yay! काफी टाइम बाद आपका स्वागत हुआ चैनल पे। हाँ दोनों का ही चैनल का वो है। आज कमेंट्स आएंगे। हाँ, क्या पासवर्ड भूल गए थे। हाँ, पासवर्ड नहीं भूले थे एक्चुअली। इफ यू रिमेम्बर वी ट्राइड शूटिंग अ पॉडकास्ट, हमने जूम पे ट्राई किया था while we were doing our internship at different places। तो उसमें थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिड नॉट हैव एनी वाईफाई कनेक्शन। वैसे भी यार मजा नहीं आता ना उस चीजों में। हाँ, और दूसरा मेरा लैपटॉप भी थोड़ा सा एक्टिंग आउट। हाँ, एक्टिंग आउट क्या, मतलब छोड़ ही दो, अंडर एक्टिंग कर रहा था वैसे तो वो सपोर्ट नहीं हुआ, सो दैट गॉट कैंसल्ड। तो बट अब टुडे हम बैठे हैं, सो व्हाई नॉट, लेट्स हैव इट। इंटर्नशिप आपकी खत्म होगी, मेरी खत्म होगी। इफ यू गाइज आर नॉट अवेयर अबाउट अस, हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तविश पंडित। I'm Dr. Rahul Rana. Yes, and we both are FMGs. We did our graduation from UPHSD Philippines, and we cleared our FMG examination in our first attempt in June 2022. जिसके बाद ये चैनल ठप हो गया। हाँ। मतलब इंटर्नशिप खत्म होने में दिसंबर हो गया ना, जून का एग्जाम, इंटर्नशिप एंड हुई दिसंबर में 2023। हाँ, तो it was quite a hustle, not just clearing the examination but also to get into the internship। तो कितना वेट किया हमने लगभग रिजल्ट के बाद? मैं तो 6 मंथ्स ही बोलता हूँ सबको, मतलब एग्जाम की डेट से बोलेंगे ना। एग्जाम की डेट से तो 6 मंथ्स, तो मतलब हाँ, और वो 6 मंथ्स काफी टफ थे। हाँ, ऑलमोस्ट एवरी वीक, मतलब मैं तो जाता था पंजाब काउंसिल जाके बैठ जाता था। तो वी अप्लाइड एट डिफरेंट मेडिकल काउंसिल्स। तो देयर आर क्वायरी अमंग यू गाइज हु रिसेंटली क्लियर्ड द एफएमजी एग्जामिनेशन कि हम एक ही अपने डोमिसाइल स्टेट में ही करना चाहिए इंटर्नशिप या कहीं और भी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा फिजिबल तो अपनी स्टेट का ही होता है, क्योंकि मतलब सबका अपना होता है ना, कोटा बोल दो कि पहले अपने बच्चों को देते हैं सीट। हाँ, तो प्रेफरेंसेस, बिकॉज FMG is not just a pass fail examination, मैंने last year भी बोला था, it's a competitive examination in terms with the counseling that's going on before getting into the internship। तो आपको कौन सा हॉस्पिटल चाहिए, that will be merit list के बेस पे you will be eligible to make choices। तो जिसका ज़्यादा स्कोर आएगा he'll get the preference or she'll get the preference to choose the college or the hospital। वही जहाँ पे अच्छा स्कोर आया तो गवर्नमेंट मिल जाएगा, नहीं आया तो फिर तुम्हें पैसे देके प्राइवेट में करना पड़ेगा। And the difference is गवर्नमेंट में the average fees is around 20,000, पंजाब में 20,000, पंजाब में 20,000, हरियाणा में भी it's like around 20-25,000, but when it comes to private medical colleges 1.5 स्टार्टिंग है है ना, स्टार्ट है मिनिमम 1.5 lakhs excluding the hostel fee वगैरह। तो it's very important you guys score good, और सिर्फ अपनी स्टेट का मत सोचो, बहुत चीजें होती हैं सोचने वाली। हाँ, तो मतलब हमें वो होता है ना हमेशा कि सबसे पहले जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ कर लो। मेरे को पूछा था किसी ने, पता नहीं कोई पूछते ना कि कहाँ करनी चाहिए, मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं कहा ऑप्शन तेरे पास कुछ नहीं है। हाँ। सबसे पहले जहाँ कर मिल रही है कर दो स्टार्ट, क्योंकि हर स्टेट अपने हिसाब से मतलब 5 महीने में लगा रही है, 6 महीने लगा रही है। अभी भी मतलब हमारे लिए तो when for particularly for our batch it was new। हाँ, फर्स्ट टाइम काउंसलिंग हो रही थी, फर्स्ट टाइम काफी चीजें फर्स्ट टाइम हो रही, सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस होंगे, सिविल हॉस्पिटल्स वगैरह अलाउड नहीं है। काफी रक्कस था यार, काफी मेस्ड अप सिचुएशन था, क्योंकि एनएमसी को एक प्रॉब्लम है, काफी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से एक प्रॉब्लम है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कोई भी नोटिस क्लियरली नहीं देती। वो रूट है वो प्रॉब्लम्स का, कि पहले वो अप्लाई करते, मतलब पहले वो नोटिस निकालते हैं और फिर वो उनको समझ आता है कि एप्लीकेबल है कि नहीं, कि वो प्रैक्टिकल है कि नहीं ना, वो देखते हैं जैसे द सेम वे ब्रिटिशर्स ने काफी टेरिटरीज को जब भी डिवाइड करा, बड़ी डिस्प्यूटेड लैंड में डिवाइड करा। वो सिर्फ इंटेंशनल है। हाँ, वो इंटेंशनल है, बट आई होप कि एनएमसी इंटेंशनली ना करे। एनएमसी का हर नोटिस बड़ा ही ना डिस्प्यूटेड इंटेंशनली होता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इन डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट, मतलब सेम नोटिस इज फॉलोड डिफरेंटली।
इंटरप्रिटेशंस तो इंटरप्रिटेशन में एंड अब तो इतनी अवेयरनेस है तो एवरीवन इज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कि किस स्टेट में कैसा हो रहा है इंटर्नशिप, किस में कितना टाइम लग रहा है, डिफरेंसेस हैं, इट्स देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी एज सच। So that is very sad because एनएमसी चाहती भी नहीं यूनिफॉर्मिटी, अगर हो चाहती मतलब अगर तुमसे नहीं लिख होते प्रॉपर नोटिस जो कि एक इक्वली अप्लाई हो, किसी से लिखवा लो, लॉयर वगैरह होते ही होंगे, क्योंकि लॉ वाले तो अच्छे से वो लिखते हैं ना, बड़ा लिख दो तुम, बड़ा लिख दो, हमें चाहे ना समझ आए, हम भी किसी लॉयर के पास चलते हैं उसको समझ आ जाए। इतना वेग सा लिख देते हैं कि कोई कुछ इंटरप्रेट कर रहा है, कोई कुछ चाहते भी नहीं है। स्टेट के हाथ में छोड़ा हुआ है वैसे तो, छोड़ा हुआ है वो काफी, मतलब आरटीआईज का भी कोई मतलब नहीं है। ओके ये तो एनएमसी की बहुत बिचिंग हो गई, छोड़ देते हैं, एनएमसी तो है उसी के लायक, उसको वही सॉरी शक्तिमान मतलब एनएमसी से कोई छोड़ो। एनीवेज ये सब चलता है। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, जैसी मेरी किस्मत है ना ओ हो रही है ठीक है, तो एनएमसी का डिस्कशन छोड़ देते हैं, अपने पे आते हैं, इंटर्नशिप पे आते हैं। सो फाइनली यू गॉट योर इंटर्नशिप इन GMCH 32 चंडीगढ़। 32 चंडीगढ़, वेरी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट, काफी अच्छा ड्रीम कॉलेज भी है पीजीज का। मेरा भी काइंड ऑफ है ही। और एंड यू लिव, योर एक्चुअल रेजिडेंस इज वेरी क्लोज टू द कॉलेज इटसेल्फ, तो मतलब कैसा था? सेकंड क्लोजेस्ट था, मतलब एक मोहाली वाला क्लोजेस्ट है, उसके बाद फिर वो आता है। बट मोहाली से अच्छा ही है मेरे ख्याल से GMCH में गया। मोहाली इज लाइक अ सिविल हॉस्पिटल टर्न इनटू अ मेडिकल कॉलेज। या और उसका नाम है AIMS, एम्स। एक आई कम है जो आपके वाला था प्रॉपर एम्स। प्रॉपर एम्स, हां तो वो भी अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा है वो भी, तो बताएगा। एम्स तो यार एम्स है, यू नो, मतलब इट इज अ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है वो। बट एनीवेज एम्स पे तो बहुत बातें हम आगे करते रहेंगे। तो इंटर्नशिप एज सच, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अगर आपको किसी मतलब एक लाइन में बताना हो, कैसा एक्सपीरियंस था? मेरे को मजा आया, पर वो मजा मैं सिर्फ एक ही साल ले सकता हूँ बहुत अच्छा, मतलब जैसे वो है ना, एक तो फ्रीडम होती है कि तुम इंटर्न हो, तो वो नहीं है ना, लायबल नहीं हो किसी चीज के लिए। मतलब मैं उसको गलत वे में यूज नहीं करता था, नहीं करना चाहिए। और दूसरा है कि बोलिए, दूसरा है कि पैसे नहीं मिल रहे, वो तो है ही पर मतलब अगर एक साल के लिए मैं इग्नोर कर सकता हूँ कि मेरे को पैसे ना मिले। दूसरा आई थिंक इज कि आपको अलग डिपार्टमेंट्स का वो काफी अच्छा ओरिएंटेशन मिलता है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। पर अगर मैं कैसे अच्छा कॉलेज हो ना तो अलग अलग पता चलता है, मतलब तुम डिसाइड कर सकते हो तुम्हें आगे जाके कैसा होने वाला है ना, अगर वो डिपार्टमेंट तुम लेते हो। हम 32 के बारे में आगे और बातें करेंगे, बट इनमें से जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बता दीजिए, 32 में दोबारा FMGs इंटर्नशिप कर सकते हैं? अभी वहाँ पे स्पेस है उनके लिए? अभी मेरे वाले बैच में तो उन्होंने इससे पहले वो ड्रीम करें 32 में इंटर्नशिप करने के लिए, आप ये बता दो हो भी सकता है कि नहीं? मेरे वाले बैच में तो चल किसी को भी दे दिया उन्होंने 32, मतलब मार्क्स के हिसाब से। नेक्स्ट जो बैच है ना उसमें सिर्फ चंडीगढ़ के रेजिडेंट्स को ही दिया उन्होंने, और किसी को नहीं दिया। अच्छा, अभी पता नहीं फिर क्या चल रहा होगा, मतलब वही प्रेफरेंस वाली जैसे हमारे टाइम पे जो नोटिस लिखा था, ठीक है, उसमें सब कुछ प्रॉपर बताया था उन्होंने पंजाब काउंसिल ने, ये करेंगे। हालांकि बाद में वो फॉलो नहीं कर रहे उसको हाँ मतलब बाद में वो फॉलो नहीं कर रहे उसको जो नोटिस था। लेकिन हमारे टाइम पे कम से कम एक जगह पे वो सब बताया था ना कि हम ये कि कैसे हम देने वाले हैं बच्चों को, कि पहले पंजाब रेजिडेंट, उसमें से भी अगर किसी के सेम मार्क्स है तो क्या क्या क्या। अब क्लियर ही नहीं है वो चीज़ कि चंडीगढ़ किसको देना है, बट जो लिस्ट आई थी उसमें सिर्फ चंडीगढ़ रेजिडेंट्स। लेकिन जब आप काउंसलिंग में थे ड्यूरिंग योर टाइम, वेल वी आर टॉकिंग अबाउट नवंबर 2022, तब की बात करें, दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, तो तब 32 जो कॉलेज था वो लिस्ट में था पंजाब काउंसिल के अंडर, और बट उसमें भी एनरोलमेंट में आपको काफी प्रॉब्लम्स आई। मतलब पहले तो इतने मतलब 5 महीने लगे स्टार्ट होने में, मतलब अलॉट होने में, फिर अलॉट हो गया, फिर वो 32 कहता कि हम किसी के अंडर नहीं आते, मतलब हमारी कोई काउंसिल नहीं है। तो मतलब सवाल ये बन रहा था कि अगर तुम किसी के अंडर नहीं आते तो तुम्हें कौन अलॉट करेगा? सीधा एनएमसी तो करने वाली नहीं है। अपना ही मतलब ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, मेन इशू वो था, ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रही। हमें कैसे बोल दिया पंजाब काउंसिल ने बच्चे ने। इवन दो जो एनएमसी की वेबसाइट पे लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है फॉर इंटर्नशिप, उसमें 32 का नाम आता है। उन्होंने, और ऊपर से जो एनएमसी ने फॉरवर्ड करी थी ना, हर स्टेट को अलग अलग से फॉरवर्ड करी थी, कि उसमें उन्होंने 32 की लिस्ट पंजाब काउंसिल को फॉरवर्ड करी थी। कुछ तो मतलब होगा ना।
लेकिन उसमें भी फिर आपका कितना टाइम वेस्ट हुआ फर्दर? 15 डेज लेकिन बिल्कुल ही यार वो भी अलग ट्रॉमा था। हम मतलब जाते थे, वो जो भी डायरेक्टर बन गए, हाँ ठीक है, 32 कॉलेज के जो अभी डायरेक्टर हैं, हाँ उनके पास गए, मतलब यार हम बोल रहे कि सर पंजाब काउंसिल ने 10 दिन का टाइम दिया है कि इसके अंदर ज्वाइन करना है, तो हमें बोल रहा कहता कि मेरे पे कोई वो नहीं है, कहता उसने साफ बोला कि मेरे को कोई डेडलाइन नहीं दी उन्होंने, ना वो दे सकते हैं। यार ईगो, मतलब पंजाब काउंसिल की अपनी ईगो है, आप आपस में बात नहीं करते ईगो के चक्कर में। सेम पंजाब काउंसिल से एनएमसी बात नहीं करती अपनी ईगो के चक्कर में, और एनएमसी पंजाब काउंसिल से बात नहीं करेगी ईगो ही है कि पता नहीं क्या है, इग्नोरेंस है। क्योंकि अगर किसी का इंटेंशन हो कि किसी को सेटलमेंट करना है, तो ईगो आई थिंक किस बात की ईगो है यार, कोई पर्सनल लेवल की चीज थोड़ी है। फिर ना जो एंड में जो सुपरिटेंडेंट थे ना एजीएमसीएच के, उनसे बात हुई थी, वो अच्छे बंदे थे, ठीक है। उन्होंने बोला कि देखो आप तो बच्चे हो, चाहे पंजाब काउंसिल ने गलती की है वगैरह जो भी है, कहता तो आपको तो दे ही देंगे हम, क्योंकि वो कहता ना कि जीएमसीएच अगर हमें नहीं मिल रहा तो मेरा सेकंड क्लोजेस्ट था मोहाली, उसकी सीट्स तो फुल होगी ना, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। तो मतलब गवर्नमेंट तो सारे फिल ही हो गए होंगे, उसके बाद सीधा प्राइवेट बचता होगा। और उस टाइम एम्स ने हाँ भी नहीं करी थी इंटर्नशिप कराने के लिए, तो सीधा प्राइवेट ज्ञान सागर बचा था मेरे लिए। जो कि कितने पैसे ले रहा था? अराउंड 1.5 इतने लैक्स ले रहा था, इंस्टेड 20,000 जो जीएमसीएच लेने वाला था। बट एनीवेज हेडेक था वो भी, बट आप इवेंचुअली घुस गए इंटर्नशिप में। कौन सा सबसे अच्छा डिपार्टमेंट लगा? मैं मतलब स्टार्टिंग ही, मतलब मैंने ना इमरजेंसी मेडिसिन लिखा था, हाँ ईएमओ, तो मेरे को था कि सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में सीखना चाहिए, और मजा बड़ा आया उसमें। अच्छा, ये इमरजेंसी में, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, दोज हु आर गेटिंग इनटू इंटर्नशिप एंड समहाउ दे आर गेटिंग इमरजेंसी एज देयर फर्स्ट पोस्टिंग। तो जिसको सैम्पलिंग करनी भी नहीं आती वो भी इमरजेंसी में फर्स्ट टाइम जा रहा है। मैं भी। तो कैसा था? क्योंकि इसमें ना देखो मिक्स थॉट्स हैं इसके। एक है कि इमरजेंसी में जो आपको सीखने को एक्सपोजर मिलेगा, वंस यू गेट थ्रू दैट इमरजेंसी, तो आपके आगे की इंटर्नशिप के कुछ मंथ्स गेट्स वेरी इजी। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, वो है नर्वसनेस वाला, कि भाई साहब आता नहीं और इमरजेंसी में फंस जाऊंगा। जीएमसीएच की इमरजेंसी डिफरेंट है इस चीज में, मतलब ऐसा नहीं, जैसे मेरे ख्याल से एम्स में डिफरेंट है। उसमें था कि पहले हर पेशेंट वहाँ आता है, उसके बाद हम उसको मेडिसिन की इमरजेंसी भेजते हैं, सर्जरी की इमरजेंसी, पीड्स की इमरजेंसी, एक बार स्टेबलाइज करना है पेशेंट को। अच्छा। तो सैम्पलिंग वगैरह कुछ काम, मतलब सैम्पलिंग वगैरह तो नहीं होता था। अच्छा, मतलब सेग्रीगेशन होता था। हाँ, सेग्रीगेशन करना तुम्हारा मतलब वहाँ पे काम होता ही है होगा। और जैसे अगर पेशेंट आया जो स्टेबल नहीं है, तो पहले स्टेबलाइज करके फिर ऊपर भेजना है, क्योंकि ऊपर जाने में 5 मिनट लगते हैं। तो मतलब अगर इंट्यूबेशन की जरूरत है तो इंट्यूबेशन करनी है वहीं पे। अच्छा, तो आपके इंस्टीट्यूट में अलग अलग ये जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी इमरजेंसी अलग होती थी? सबकी अलग अलग। और ईएमओ वाला जो इमरजेंसी होती थी वो अलग होती थी? सबसे पहले पेशेंट वहाँ आएगा इमरजेंसी वाला। ठीक है। तो इसलिए वो जो सैम्पलिंग वगैरह वाला, सैम्पलिंग वैसे भी नहीं, इमरजेंसी का पार्ट थोड़े सैम्पलिंग तो वो नहीं होती थी वहाँ पे। बाकी बढ़िया होता था, मतलब धीरे धीरे किया तो मजा आता। लेकिन क्या सीखा फिर वहाँ पे? मैंने सबसे पहले मैंने सीपीआर दिया, अपना डीसी चौक वगैरह वो सब भी वहाँ पे सबसे पहले किया था। IM इंजेक्शन पहली बार वहीं पे मतलब जो भी सिंपल चीजें थी, पर मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम होता, तो फर्स्ट टाइम इज ऑलवेज अ स्पेशल। हां, फर्स्ट इज ऑलवेज स्पेशल। हां, वो तो ईएमओ मेरा अभी भी फेवरेट डिपार्टमेंट है जो मैं किया, और अच्छा डिसीजन था कि गया वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो उसके अलावा एक तो वो भी होता ना वहाँ पे, मतलब एक बार न्यूज में आया था कुछ कि पता नहीं कोई जेल में पेशेंट मर गया वगैरह, नहीं जेल का था, उनको जेल में पीटा किसी को, पूरी स्टोरी मेरे को भी नहीं पता, फिर उनका पूरा गांव आ गया था। तो वो सब मतलब उस टाइम डर लगा, पर बाद में ऐसे ही ना। अच्छा, तो मतलब जोखिम, हाँ वो है, वो भी इमरजेंसी में ही है। थ्रिल तो ठीक है, बट दैट इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग एन इंटर्न ना। इन द एंड यू आर एन इंटर्न। उस दिन जब वो हुआ था ना कि तो आप कभी भी निकल सकते हैं पतली गली से। उस दिन वो लोग ऐसे डॉक्टर कौन था, डॉक्टर को मारने के लिए घूम रहे थे, मतलब ऐसा टाइप था वो वहाँ पे सिचुएशन। ऐसे स्टेथ निकाल के बैग में डाल रहा, अरे पेशेंट के साथ। तो ठीक है, और इधर से जा रहा हूँ, वो लोग इधर दिख रहे हैं, मैं पीछे वाले गेट से मैं चल सेफ रहेगा, वहाँ पे आगे पता नहीं कैसे घूम, मतलब घेरा डाल लिया। हाँ यार, ये मतलब कंट्रोल कर लिया फिर भी, मतलब सिक्योरिटी वगैरह ने, मतलब सिक्योरिटी ने कंट्रोल कर लिया। मुझे याद है मैं इमरजेंसी में था, एंड अ सिमिलर, it was not an MLC event, but emergency में कोई आया and the relatives were not satisfied क्योंकि उनको उतना टेंशन नहीं मिल रहा था। and when you are in a major institute जहाँ पे बहुत सारे patients आ रहे हैं and but you are in your initial phase,
तो कोई भी इंस्टीट्यूट इनिशियल फेज में अंडरस्टाफ्ड होता है, एंड वी वर अंडरस्टाफ्ड बैक देन, 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, नाउ इट्स वे बेटर। तो उनको इतना अटेंशन नहीं मिल पा रहा था, तो उतने में क्या, एंड मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स वर ड्रंक, क्योंकि वो किसी मैरिज से आ रहे थे अपेरेंटली, तो सब ड्रंक थे। अब उनका जोश आ गया उनको पीटने वाला, एंड आई वॉज देयर स्टैंडिंग, क्योंकि मैं ही था, मेरा रेजिडेंट भी नहीं था वहां पे, एंड वी डिड नॉट हैव एनी EMO ओवर देयर। तो वहां पे काफी ट्राई किया मैनेज करने का, और मेरे को उम्मीद थी सिक्योरिटी गार्ड से, और वहां पे जो स्टाफ नर्स थे उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को आवाज मार के बुलाया, जल्दी आओ, इधर आओ, इधर आओ। मेरे को तो पता भी नहीं था गार्ड बैठते कहाँ क्या, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट मंथ ही था वो। नहीं हमारे में मतलब तुम्हें हमेशा एक गार्ड दिख जाएगा इधर उधर आंखें करो। अच्छा हाँ, मेरे आसपास लोग आ गए थे बाद में मैं देख रहा हूँ उस भीड़ के बीच में एक सिक्योरिटी गार्ड है और मेरे को, मैं फिगर कर रहा हूँ कि ये भी मेरे को मारने आ रहा है ये भी मेरे को मारने आ रहा है, ये मेरी साइड है कि उनकी साइड है, क्योंकि वो उनकी भीड़ में आके मुझे ऐसे देख रहा है। मैंने कहा भाई मेरा जॉब ये नहीं है, मेरे पास नहीं। बट जब वो सब सेटल हो गया, बाद में कुछ हो गया, ठीक है उनको हमने बोल दिया कहीं और जा सकते हैं, बाद में मैनेज भी कर लिया उस पेशेंट को, इट गॉट सॉर्टेड इवेंचुअली। बट बाद में मैंने सिक्योरिटी गार्ड को पूछा, मैंने कहा यार अगर यहाँ पे कुछ कांड होता है, कोई आ जाता है, एजिटेटेड मॉब आ जाता है, तुम्हारे पास क्या है हमें बचाने के लिए? उसने कहा एक डंडा था, और मेरे ख्याल से वो भी डंडा हर सिक्योरिटी गार्ड के पास नहीं था। मैंने कहा कि ये डंडा है तुम्हारा, मान लिया मैंने, कोई फायर आर्म लेकर आता है, तुम्हारे में से किसी सिक्योरिटी गार्ड के पास फायर आर्म है कि नहीं है? कहते सबके पास नहीं है, बस एक जो हमारा सुपरवाइजर है उसके पास है, वो रात को सो रहा होता है, और वो रात को कहीं और होगा। तो सेफ्टी का तो ध्यान रखना पड़ता है खुद से ही, एंड इट कम्स टू मेनली इन इमरजेंसी ओनली, क्योंकि बाकी चीजें तो स्टेबल होती हैं। इसमें भी थोड़ा बहुत है ना कि बात करने वाला जैसे बंदा है ना, हाँ कईयों की मतलब इंटेंशन सही होते हैं कई बार डॉक्टर्स के, हाँ, पर कन्वे नहीं कर पाते, जैसे कि अब अलग स्टेट में मैं चला गया, जैसे पंजाब से, और कोई और साउथ वगैरह से, मतलब पंजाब आ गया, तो लैंग्वेज का थोड़ा वेरी रहेगा ना, लैंग्वेज वेरी रहेगा, उस चीज में बहुत फर्क पड़ जाता है ना, बहुत फर्क पड़ता है। वो मॉब को कंट्रोल कर सकते हो तुम, मॉब, क्योंकि तुम कैसे रिलेटेबल फील करोगे, अगला क्यों ट्रस्ट करेगा तुम्हारी बात को? सो दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। बट ठीक है, ये सब प्रेशर सिचुएशंस आती हैं, एंड आई थिंक वी हैव लर्नड इट विद मतलब मल्टीपल इवेंट्स में ऐसा होता हुआ है, एक बार तो नहीं होती। अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में अलग-अलग, मतलब सबकी अपनी अपनी इमरजेंसी ना, तो दोबारा तुम्हें इमरजेंसी में आना ही पड़ेगा, सर्जरी की इमरजेंसी अलग है, मेडिसिन की, तो वहाँ पे अलग वो चल रहे होते हैं। तो इंटर्नशिप में कभी ऐसा कुछ चेकलिस्ट बनाया था कि मेरे को ये सब सीखना है, या फिर जो नेचुरली आता गया, ऑर्गेनिकली आता गया, सीखते गए? दिमाग में होती है ना कि ये सब, एक बार इंट्यूबेशन करनी है, सेंट्रल लाइन नहीं हो पाई, अच्छा मतलब देख बहुत बार ली, सेंटर लाइन हो गई बट एनीवेज ठीक है, वो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का फर्क पड़ता है। अपॉर्चुनिटीज कितनी मिली आपको? नहीं थी अपॉर्चुनिटी यार, मतलब थोड़ा लग पे होता है ना, पेशेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं कि नहीं। एक बार तो ऐसा आया, तो पेशेंट आया कि सेंटर लाइन डलनी है, मेरे को पेशेंट दिखाई, कहता डॉक्टर साहब ये मंगवाई थी, मैं चाहता तो अपनी जेब में रख लेता ना कि मैं डालूंगा, चलो वहाँ पे। पर दूसरा पेशेंट आ गया जो कि मतलब ब्लड ट्रॉमा वगैरह था, तो इंटरनल ब्लीड थी, तो उसको मैनेज करने में लग गए, 1-2 घंटा उसी में लग गया, इतनी देर में उधर सेंट्रल लाइन डल गई। तो ऐसे बहुत बार हो गया, मतलब अपॉर्चुनिटी आते आते रह गई। अच्छा, एक बार ऐसे था, मतलब ऐसे छुट्टियां नहीं मिलती थी, ठीक है, ऑप्था में मेरे को छुट्टियां मिली थी थोड़ी, मैंने फिर सर्जरी के रेजिडेंट को फोन नंबर दिया, मैं क्या सेंट्रल लाइन हुई तो मेरे को बताना, उन्होंने कहा कि आज 2 में आ जा, उसी दिन मैंने छुट्टी, मतलब उसी दिन मैं क्या आज ऑफ है तो मतलब इतनी मुश्किल से ऑफ मिला है, तो वो भी अच्छा, ये बहुत फायदा है इंटर्नशिप में, मतलब जैसे आप व्हेन यू गेट थ्रू लाइक 2-3-4 डिपार्टमेंट्स ना, तो आपके कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं रेजिडेंट्स के साथ, एसआरस के साथ, ठीक है, तो फिर उसका ये रहता है, कुछ भी केस आएगा, कुछ भी ऐसा प्रोसीजर होगा, मेरे को बुलाना। आई रिमेम्बर मेरी इंटर्नशिप खत्म हो गई थी, उसके भी 3-4 दिन बाद आई वेंट टू एन ओटी, तो मैंने उस ओटी पे सर्जन को असिस्ट किया, दैट्स ओनली बिकॉज क्योंकि आप फिर रेपो डेवलप करते हो, एंड तो वैसे चांसेस लेने होते हैं, हर बार चीजें आपको सामने से नहीं आती सीखने को, वो तो है, क्योंकि अगर तुम नहीं सामने से बोलोगे ना मेरे को करना वगैरह, सामने मतलब होता है इंटर्नशिप में मोस्टली ऐसा होता है कि तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना कर सकते हो, करना चाहते हो, सामने से आके तो उनको जितने काम हो, जो जैसे डिफाइंड है ना कि सैम्पलिंग अगर इंटर्न का काम है तो वो तो करना ही करना है, एक्स्ट्रा बाकी तुम पे कैसा क्या लेते हो, उसके बाद तुम अपने लिए कैसे, जैसे कि पीड्स में सैम्पलिंग नहीं, मतलब जरूरी नहीं है करना है, कोई बोलता है कि मेरे से नहीं होती वगैरह, नहीं होती क्या,
अगर तुमने वॉलंटरली बोला कि मैं करना चाहता हूँ तभी तुम करते हो, ये तो नहीं करते मोस्टली बच्चे, मैंने देखा ही नहीं किसी को करते यार, नहीं था। अच्छा, पहला इंटरवेंशन हाँ करने से पहले, अब वो पहली इंटरवेंशन सैम्पलिंग भी हो सकती है, कैनुला सिक्योर करना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आईएम भी हो सकता है, इंजेक्शन, वो करने से पहली नर्वसनेस फील हुई है और किस प्रोसीजर में हुई थी कि यार करूं कि ना करूं? अच्छा यार ईएमओ में तो सब कुछ हड़बड़ी में होता है ना, हाँ। तो उस नर्वस फील होने भी नहीं देता कोई। एक बार मतलब ईएमओ में एक बार इंट्यूशन मिली थी, हाँ। तो मैं ऐसे मैंने पकड़ा हुआ, फिर आई साइड से मतलब एसआर थे हट भी चांस मिला, मैं कहा शिट यार थोड़ा तो मतलब ऐसे करना, मतलब ऐसे ना मैं डाला बीच में, तो थोड़ा तो रेजिस्टेंस आएगा ना, मेरे को ऐसा होता है मैं यार कुछ स्ट्रक्चर ना खराब, हाँ दांत वगैरह, मतलब ये एक्चुअली ऑफेंस है अगर आप इंट्यूबेशन के टाइम पे लैरिंजोस्कोप से किसी का मतलब ओरल इंजरी कर देते हो, दांत तोड़ देते हो, so that patient can file a case against you। और अगर वो इलेक्टिव प्रोसीजर के अंदर हाँ फिर तो बहुत ही गलत है। हाँ, नहीं पेशेंट को अपने राइट्स पता भी मतलब पता नहीं होते, हाँ नहीं पता होते। गवर्नमेंट why government institute is called the best, है ना, वो बना रखा है थंब रूल की वहीं पे जाके ट्रेन करना है। the reason because patients are not well educated, they are not aware about their rights that much। लेकिन मैं इसको इस वे में नहीं कह रहा कि पेशेंट्स को हल्के में लिया जाता है इन द हॉस्पिटल्स, इट्स नेवर लाइक दैट, बट still you are not you don't have to act that much sophisticated while doing anything, so you can take a little bit chances। उसमें पेशेंट चाहता है यार, हाँ, तो their patient is in need। अब अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, इवन सैम्पलिंग, बेसिक सैम्पलिंग दे विल हैव टेक्नीशियन फॉर दैट। तो मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने कहीं सुना है कि तुम अपने डिसीजन पे पीसीएम भी नहीं दे सकते। हाँ, तुम्हें मतलब हर चीज कंसल्ट करनी पड़ेगी, कंसल्ट करनी पड़ेगी, राइट। गवर्नमेंट में होता है, और पेशेंट चाहता भी होता है कि ना मेरे पेशेंट की चाहे इंटर्न ही केयर कर रहा हो, कोई तो हो, कोई भी हो, दैट इज द सिचुएशन। तो मतलब प्राइवेट में तो ऑब्वियसली होगा ना, अगला पे कर रहा है एक एक चीज के लिए, तो फिर ऐसा ही होता है। बट तो पहला इंटरवेंशन क्या था आपका? इंट्यूबेशन। वो तो फेल्ड इंटरवेंशन। अच्छा, वही था पहला। सीपीआर नहीं, पहला तो देखो फेल्ड ही होता है। मैं मेरे को अपना याद आ रहा है, कैनुला करना था सिक्योर, ठीक है, और मैं डीडीआर में हूँ और मैं अकेला था उस टाइम पे, और मेरे को आके नर्स ने बोला कि सर आपको एक कैनुला सिक्योर कर लो, उस पेशेंट का हो नहीं रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो मेरा फर्स्ट वीक था। प्रॉब्लम ये है कि मैंने अभी तक कैनुला को हाथ में भी नहीं पकड़ा है कि होता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। ऑल वी रिमेम्बर इज दैट कलर कोडिंग और उसका कितने गेज का है, दैट्स द ओनली थिंग आई एम अवेयर अबाउट। वो भी इम्पोर्टेंट है। अब वो इम्पोर्टेंट है तो अच्छा, वो नॉलेज इंपॉर्टेंट है, उसका मैंने शो ऑफ बहुत किया है। मैंने कभी भी कैनुला ये नहीं बोला ग्रीन कैनुला लाओ, पिंक कैनुला, मैंने हमेशा गेजेस में बोला 18 गेज लाओ, 20 गेज लाओ। तो अब मैंने क्या किया, मैं रूम में था, मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी दूसरे इंटर्न को, हु वाज अ बिट एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि उसका दूसरा साल था इंटर्नशिप का। तो मैंने उसको कॉल किया, कहा भाई आजा यार, कहाँ है तू, जल्दी आजा, क्योंकि अभी तक मैंने वो सीखा भी नहीं और मुझे करना पड़ेगा। एंड ये इमरजेंसी नहीं है, ये वार्ड है, ठीक है, वार्ड में स्टेबल पेशेंट है वो, ठीक है, फालतू उसको क्यों परेशान करना है। नहीं आया, ठीक है, और वहां से उसका सर आ जाओ, दवाई देनी है, लेट हो रहा है। ठीक है यार, ठीक है, आ रहा हूँ। अब मैं आ गया, मैं जल्दी से आ गया बोल के यूट्यूब पे वीडियो देख ली, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो देख ली और मैं चला गया। ठीक है, करते हैं, लाओ कैनुला लाओ, ठीक है। अच्छा, वो 18 गेज क्यों है, वो जब तक आप हाथ में नहीं पकड़ते आपको पता नहीं चलता कि उसकी नीडल कितनी बड़ी है, ठीक है, काफी बड़ी है यार वो, मतलब 18 और 20 में बहुत फर्क है, पिंक और ग्रीन में बहुत फर्क है। अब वेन बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी दिख रही है एकदम, मतलब ग्रीन उसमें जा सकती है, आज मैं कह सकता हूँ कि आराम से जा सकती है। अब मैंने वो कैनुला लिया, दोस्त जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है ना कैनुला का, दे विल एंजॉय दिस पार्ट। तो मैंने वो कैनुला पकड़ा और मैंने उस कैनुला को आगे वेन में कर दिया सिक्योर। अब वो गया वेन में, अब उसका जो अंदर स्टिलेट है, नीडल है, मैंने YouTube पे इतना देखा था कि उसको निकाल देते हैं। तो पूरा निकाल दिया? नहीं, मैंने पूरा नहीं निकाला, मैंने उसको पीछे निकाला। अब मैं पीछे निकाल रहा हूँ ना, तो वहां से सामने से ब्लड आ ही जा रहा है, वो मेरे को दिख रहा है कैनुला में आता हुआ। प्रॉब्लम ये है
कि अब मुझे नहीं पता क्या करना है, मैंने सिक्योर कर लिया, उसके बाद वाला स्टेप मुझे पता ही नहीं क्या करना है। अब मैं उस नीडल को पीछे निकाल रहा हूँ और ब्लड आ रहा है। मैंने कहा यार अगर मैं पूरा निकाल दूंगा ब्लड तो गिर जाएगा। तब तक मुझे आइडिया भी नहीं है कि इसको हम मतलब कंप्रेस करके रख सकते हैं, टॉर्निके थोड़ा सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और मैंने वो स्टेलेट नर्वस होके वापस घुसा दी और उसका यहाँ पे एज ए ब्लब सा बन गया, एज ए फूल गया वेन पूरी, और वो थ्रोम्बोज कर दी मैंने, फेल्ड। मेरे को बहुत बुरा लगा मेरे को सच्ची में। और वो मतलब पेशेंट भी ऐसे था ना, वो मेरे को ऐसे देख रहा था कि क्या कर रहा है भाई। ठीक है बट ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर में करते हैं। फिर उसके बाद मैंने दोबारा देखी वीडियो, दोबारा देखी, उसके बाद मैंने दोबारा ट्राई करा दूसरे पेशेंट पे। मैं कहा इस पे अब मैं सीख लूंगा। मैंने उस पे किया, सिक्योर कर लिया, मैंने कहा वाह सिक्योर हो गया। फिर से मैं कंफ्यूज हो गया, इसका क्या करूं मैं इसके बाद कैनुला का। और फिर अब की बार मैंने पूरा का पूरा ही कैनुला बाहर निकाल दिया जब मैं कंफ्यूज हो गया, और वहां से ऐसे खून आ रहा है। अच्छा कैनुला निकाला सिर्फ स्टेलेट? पूरा कैनुला निकाल दिया बाहर, ठीक है। बट उसके बाद मैंने कहा अब मैं नहीं करने वाला ये कैनुला वाला काम, मैंने मना कर दिया। और पेशेंट को टैबलेट्स दे दी इंस्टेड ऑफ इंजेक्शन। उसको टैबलेट मेडिकेशन, ओरल मेडिकेशंस दी। और फिर उसके बाद मैंने सीखा, ऑब्जर्व करा लाइव। फिर उसके बाद आज ऐसी डेट है कि ऐसा मैं फेंक भी दूंगा तो वो सिक्योर हो जाएगा। तो ठीक है, मतलब सीख ही लेते हो इन दी एंड, बट अनलेस तुम खुद करोगे, अपने हाथ में चीजें लोगे, तब तक तो नहीं पता चलेंगी। एंड दिस इज द लिटिल बिट फ्रीडम ऑफ लाइक द मार्जिन ऑफ फ्रीडम दैट यू कैन हैव इन अ गवर्नमेंट सेटअप। प्राइवेट में अगर मैं ऐसी हरकत करने बैठा तो हो गया काम, मेरे पे कंप्लेंट हो जाएगी। बट ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट। कंप्लेंट भी करते हैं तो उनको ही डांट देते हैं वापस। जैसे कि तुम्हारे सीनियर को बोलते ना तुमने, हाँ तो माता जी रहना है नहीं यहाँ पे। हाँ सही बात है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है माता जी चले जाओ। हाँ तो बट ठीक है, बट आई विल से हेल्थ सेक्टर इज इन सिक्योर हैंड्स, डोंट वरी, ये सब चलता रहता है, छोटी चीजें हैं ये, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती। और छोटे छोटे रिस्क लेने पड़ते हैं अनलेस इट इज हार्मफुल। ठीक है ना, डू नो हार्म है पहली चीज, तो हार्म नहीं करना है। ये नहीं कि तुम्हें आता भी नहीं है कैनुला डालना और तुम सेंट्रल लाइन डाल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओनली आफ्टर लाइक यू असिस्ट फॉर सेवरल टाइम्स तब तुम करो, अनलेस देयर इज एन इमरजेंसी और कोई ऑप्शन। हमारे में मतलब मेरी तो निकल गई थी जब मेरी सर्जरी, बाद में मतलब सर्जरी वाला जो दिया था ना, बाद में सुना मैंने, मतलब बच्चे ने किसने बोला कि सर सेंट्रल लाइन डलवा दो, तो कहता कि मेरे सामने 10 सक्सेसफुली कैनुला डाल दे, मैं डलवाता हूँ। हाँ सही है, मतलब इतना बड़ा क्राइटेरिया भी सेट किया, 10 ही है। हाँ 10 ही है बहुत। एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट, कि हम वेन में जा रहे हैं तो उसका वेन कैसे रिएक्ट करती है किसी भी चीज के लिए। और ऊपर से आते सर्जरी इमरजेंसी में आते थे तो हट्टे कट्टे लोग, बड़ी बड़ी वेन्स। हम तो हमारा वो था ना सर्जरी का ऐसा थे जो वो कहते थे सबसे बड़ा डालो, ग्रे डालो। हे भगवान, ग्रे डालते थे, मजा आता था। ग्रे तो एकदम वो नहीं लगती कि स्टार वॉर्स की तलवार जैसी। बहुत मोटा होता है वो, बहुत मोटा कील है। वो कील है। अच्छा, सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा लगा? इसमें मजा आया? ईएमओ नहीं, हाँ। जिसमें मतलब आपको करियर बनाने का मन कर रहा है। सर्जरी हाँ 3 रीजंस। मतलब एक तो स्किल्स वाला डिपार्टमेंट है ना, मतलब अगर तुम कुछ करते हो तो तुम्हें धीरे धीरे स्किल्स आती हैं। मेडिसिन में नॉलेज है, मतलब चलो वो इम्पोर्टेंट है, हाँ। पर स्किल्स वाली चीजें मेरे को लगता है मेरे पे ज्यादा सूट करेंगी। और थ्रिल है थोड़ा नहीं बहुत। आई रिमेम्बर, हाँ। हम जब प्रिपेयर कर रहे थे एफएमजी के लिए, मेरा इंटरेस्ट था मेडिसिन में, आपका था सर्जरी में, हाँ। फिर आप इंटर्नशिप में गए, आपका इंटरेस्ट आया मेडिसिन में। सबसे पहले मेडिसिन, मतलब जो बड़ी डिपार्टमेंट है उसमें सबसे पहले मैंने मेडिसिन करी थी, हाँ। तो वो अच्छी लगी थी। अच्छा, फिर उसके बाद अब इंटर्नशिप खत्म होगी तो अब सर्जरी सही लग रही है। हाँ वो तो अभी भी थोड़ा उसमें पीड्स भी अच्छी लगती है, मतलब बच्चे अच्छे लगते हैं मेन तो मेरे को पीड्स में। पीडियाट्रिक सर्जरी इज लाइक थोड़ा सा सुपर स्पेशलिटी जनरल सर्जरी। हाँ, थोड़ा सा क्या मतलब क्योंकि वो जनरल सर्जरी है, यू कैन ऑपरेट ऑन एनी पार्ट, बट ऑन अ टाइनी बेबी, छोटा बच्चा, मतलब उस पे कर रहे हो। सो वी हैड अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सर्जरी के, तो जब मैंने उनसे बात करी द रीजन बिहाइंड हर चूजिंग पीडियाट्रिक सर्जरी, अपार्ट फ्रॉम दैट शी वाज स्मार्ट टू गेट इनटू इट, उसके अलावा उनका रीजन था कि शी वांटेड टू हैव लाइक मतलब वो ऑपरेट करना चाहते थे
किसी स्पेसिफिक पार्ट पे नहीं। हाँ So she was liking जनरल सर्जरी बट सुपर स्पेशलिटी में जाना था। मेरे को भी इसीलिए मैं हमेशा कोई पूछता था ना, मैं ये बोलता था मेडिसिन या फिर सर्जरी या पेट, मतलब लोग भी वैसे मोस्टली ये बोलते हैं, पर मेरा उसका रीजन ये होता था कि सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व है ना, मतलब नॉलेज ज्यादा आनी चाहिए। अच्छा ये मतलब अगर तुमने पढ़ा है तो तुम ये ना हो कि बाद में मतलब अब तक वेस्ट नहीं कर रहा, ऑप्था ले ली तो बाकी जो इतना पढ़ा है वो वेस्ट हो जाएगा। मेरे को नहीं चाहिए मेरी नॉलेज थोड़ी सी वेस्ट हो। सही बात है। एप्लीकेशन तो मतलब मेरा जो रीजन था मेडिसिन इन द फर्स्ट प्लेस पसंद करने का, एक तो क्योंकि डॉक्टर मारवा, दीपक मारवा, उस बंदे की नॉलेज, उनकी नॉलेज ऐसी आती है ना, तो लगता है यार बस इस बंदे जितनी नॉलेज मिल जाए ना धन्य हो जाएगी जिंदगी। तो मेरे को लगता था क्या वो दैट्स अ फैक्ट कि मेडिसिन वालों को बहुत होलिस्टिक नॉलेज होती है और उन्हें रखनी पड़ती है। बट सर्जरी जब तक आप कोई प्रोसीजर नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। पहला प्रोसीजर क्या था सर्जरी में? क्या है यार सूचर से होंगे। अच्छा या मतलब जैसे मेरा एक मोमेंट था जब मुझे क्लिक हुआ कि भाई सर्जरी ही लेनी है। अच्छा आपका क्या था वो मोमेंट? यार एक मोमेंट नहीं ना ऐसे बोल सकते, मतलब मेरे को यार अच्छा समझा थोड़ा, पता नहीं क्यों मेडिसिन से ज्यादा। हाँ ये मेडिसिन में भी मेरे को ऐसा लगता है, मैंने स्टार्टिंग में कर ली ना तो थोड़ी दूर रहेगी, थोड़ी मेमोरीज फेड हो जाती है। ये क्या बात हुई है? होता है यार स्टार्टिंग में करी, पर अच्छा होता है मेडिसिन में भी, क्योंकि सैम्पलिंग वगैरह उस टाइम सीखी थी, फिर उसको बार बार करते रहो, ABJ लेते रहो, ये जब बहुत लेते रहो। अच्छा है सब कुछ अच्छा है यार, कुछ करते हो तो तुम्हें थोड़ी वो सेटिस्फेक्शन सी आती है। लेकिन मैंने आज तक कोई भी सर्जन तो एनकरेजिंग नहीं देखा है। हाँ मैं इससे पूछता किसी ने भी जनरल सर्जरी के लिए एनकरेज करना होता है ना, वो सब यही बोलते हैं कि अगर आपको पसंद है तो आप करो, बस इससे ज्यादा मेरे को कोई पॉजिटिव्स गिनाता ही नहीं है। मेरे को तो ये बोला अगर कुछ और नहीं पसंद है, मतलब अगर तुम्हारे दिमाग में सेकंड थॉट है ना किसी और चीज करने का, तब भी वो करो सेकंड थॉट वाला। सर्जरी अगर सिर्फ सर्जरी है ना तभी सर्जरी करो। क्यों बताऊंगा सर्जरी करने के बाद। ये वापस आएंगे बदल ना जाऊं डॉक्यूमेंट हो गई ये चीज अब। अरे थोड़ा ओपन माइंड रखो ये थोड़ा वो होता है, इसीलिए तो मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा कुछ बोलता नहीं, मतलब बाद में मेरे थॉट्स बदल गए। तो सर्जरी में while doing the procedure there is a thrill plus you feel like you know your importance। जो कि मुझे लगता है मतलब यार कि मतलब तुम कुछ ऐसी चीज कर रहे हो जिसका इंस्टेंट एक एक सूचर पे, एक एक थ्रो पे वो आपको उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। एंड व्हेन इट गेट्स गुड, व्हेन यू आर डूइंग इट गुड, तो इन द एंड वो सेटिस्फैक्शन का लेवल अलग है। और क्या, अपार्ट फ्रॉम द रिस्क कि आगे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, रीब्लीड हो सकता है, कुछ हो सकता है, वो अलग बात है। बट द इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्लस द लाइक कि भाई यार जरूरत है अभी पेशेंट को, ठीक है ना। मेडिसिन तो दवाई दोगे वो असर करेगी, वो जब तक करेगी तुम वेट करोगे। मेडिसिन भी अच्छा है, लेकिन अगर यार मैं बैठना चाहता हूँ, मैं बैठ के काम करना चाहता हूँ, पर जो भागा दौड़ी सर्जरी में है ना, उसका अलग एक मजा है। रात को अच्छी नींद आती थी। हाँ मतलब थक हार के और तुम्हें काफी अच्छा फुलफिल्ड डे लगता है। फिर मेरी नजर पड़ती है रेजिडेंट्स की तरफ। देख मैंने खुश भी देखे हैं, दुखी भी देखे। मेरे को लगता है जो चल थोड़ा बहुत तो रीजन होते हैं, ठीक है, कोई तंग करते होते हैं, पर अगर तुम कॉन्स्टेंटली सारे अच्छे से दुखी हो ना, फिर तो ये होगा कि तुमने बस मिल रही थी तो ले ली। कहीं वैसे वाले होते हैं, वो फैक्टर है कि जो मेरे नंबर है उसमें बेस्ट सर्जरी मिल रही थी। ठीक है। कोई इंटर्नशिप की, मतलब इंटर्नशिप में एज एन FMG जब आप IMGs के साथ इंटर्नशिप कर रहे थे, ये सवाल मुझे पसंद नहीं है पूछना क्योंकि मेरे लिए भी ये मैटर नहीं करता है, बट कई लोगों को जो अभी तक इंडिया के हेल्थ सिस्टम में आए नहीं है, उनको ये थोड़ा ना डाउटफुल रहता है कि कैसे होगा, क्या डिफरेंस है। आपका कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब सब तुम्हें इक्वली देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है अलग दिखता है कोई। कुछ लोग अगर तुम जैसे ज्यादा भोले होगे ना, लोग तो है ही बैठे हैं फायदा उठाने वाले, वो तो जो बाकी इंटर्न्स है ऐसे वो फायदा उठाने की कोशिश करेंगे अगर तुम भोले बनोगे। तो तुम्हारा ग्रुप छोटा होएगा ना, क्योंकि तुम अपने दूसरे कोई फ्रेंड्स तो आ नहीं रहे साथ में। पर कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ ज्यादा कि किसी ने कुछ ज्यादा बुरा कर दिया मेरे साथ। मतलब जनरल था। वो किसी के साथ भी जैसे मेरा मेरे एक बार हुआ था कि पीड्स में रोस्टर ना
मतलब 15 डेज का बन रहा था, तो पहले 15 में 9 इमरजेंसीज थी, जबकि बाकी बच्चों के ऐसे होता था कि 7 इमरजेंसीज टोटल लग रही है 30 डेज में। तो मेरी पहले 15 डेज में 15 थी, 15 से ज़्यादा हो गया, 15 डेज में 9 थी। तो बस मैंने मतलब ऊपर जाके डिपार्टमेंट बोला कि ऐसे नेक्स्ट 15 डेज का बनाओगे तो देख लेना। उन्होंने एक भी नहीं डाली। अच्छे लोग हैं जो सुन रहे हैं तुम्हारी। तो हाँ ठीक है, हेल्थी एनवायरनमेंट क्रिएट करना जरूरी है। मतलब तुम अपना पॉइंट रखो तो सही। ऐसा कई बार ऐसा होता है ना, हम बोलते नहीं है, सहते रहते हैं। बाकी एज एन इंटर्न पीजीज वगैरह सबके साथ रिलेशनशिप अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो आपको मेंटेन करना पड़ता है, हायरार्की में रहना पड़ता है, उसके अलावा कैसा था एनवायरनमेंट? कैसा रहा? अच्छा था यार। कोई एक मेरे को याद नहीं कोई बुरा मिला हो, नहीं मिला कोई बुरा बंदा भी नहीं मिला मेरे को, ऐसा लगता शायद मेरे साथ अच्छी। कोई ऐसा मोमेंट वगैरह की याद आता है कि यार मजे आते थे, अभी मिस कर उस रीजन की वजह से अभी मैं इंटर्नशिप मिस कर रहा हूँ या फिर 32 मिस कर रहा हूँ? वही बिजी रहते थे, मेरे को अच्छा लगता है बिजी रहना। जैसे अभी मैं फ्री हूँ तो मेरे को ऐसा, अभी वाली बात बाद में करेंगे। अभी वाली बात मतलब कंपेयर करेंगे तो हाँ, मतलब ऐसा ना कि उसमें यार तुम्हें पता ही है ना ये करना है, तो मेरे को तो इजी लगता है वो चीज़ कि अगर पता है मैंने क्या करना है और वो कर रहा हूँ। अभी जैसे मेरे पास 1000 चॉइसेस आ जाएंगी सामने, मेरे को समझ नहीं आएगा क्या करना है। वहाँ पे तो पता होता है ना तुम्हें ये करना है, इजी है कर लो। पर अत्री मतलब डॉक्टर अत्री बोलते होते थे। ठीक है ऐसे काट देना, ऐसे काट देंगे, कट कि तुम्हें ना काम का बोझ तब लगता है जब तुम काम पेंडिंग रखते हो। मतलब बात तो अच्छी बोली थी, पर काम का बोझ कभी कभी बहुत होता है। ठीक है। मतलब वो बोलो उनके ग्रैंड राउंड होते थे ना, तो ऐसे बात करते रहते थे यार, उनके लिए बोलना आसान हो जाता है। वैसे वो भी है। इंटर्नशिप में कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट लगा जिसके बाद आपने डिसाइड कर लिया ये अगर मिलेगा भी नहीं जाऊंगा? नहीं। अच्छा। मैं लेबर रूम में जाता ही नहीं था। मतलब अगर जितना मेरा काम है जो सैम्पलिंग तो 32 में है ये कि इंटर्न ही करेगा। मैं करके बाहर आ जाता था, फोन आता था, फिर करके फिर बाहर। हाँ तो मतलब क्यों गायनी क्यों नहीं? अंदर मतलब अच्छा नहीं लगता था यार लेबर रूम के अंदर मेरे को ना, जो पेशेंट्स को ऐसे देखना उस कंडीशन में। नहीं खुल के बोलो, मिजरेबल तो हर पेशेंट होता ही है। हाँ उस वे में देखना अच्छा नहीं लगता ना, मतलब पेशेंट्स को वो मेल टच आता है। टच नहीं, अरे नहीं वो नहीं यार क्या मतलब नहीं अच्छा लगता था बस यार। नहीं उसका ऑब्स पार्ट पसंद नहीं आया या फिर गायनी पार्ट नहीं पसंद आया? ऑब्स अच्छा तो मतलब सर्जरीज वगैरह दोनों ही है। दोनों मैं तो मतलब बाकी डिपार्टमेंट में ट्राई करता था कि ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हूँ, गायनी में मैं ट्राई करता था कम से कम इन्वॉल्व हूँ। लेकिन इसका रीजन मजा नहीं आता था बस, और क्या। बोल नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं, खुल के नहीं बोल रहे हैं। नहीं अच्छा बस नहीं फील नहीं हुआ? फील नहीं आई और अच्छी फील नहीं आई मतलब। अच्छा गायनी मेरे को भी पसंद नहीं है। जब मैं 10th में था ना, 10th में रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आया था हमारा एनसीईआरटी में बायो में, ठीक है। तो मैंने ट्यूशन पे ना बहुत क्वेश्चंस पूछे रिगार्डिंग एवरीथिंग जो भी उस चैप्टर में था इंटरेस्ट से। तो तब मेरे को उस ट्यूशन टीचर ने एट द एंड बोला कि लगता तुम ना मेडिकल तो लेने ही वाले हो, तुम गायनी लोगे आगे जाके, ठीक है। तो मुझे लगता था कि हाँ शायद, क्योंकि ना मेरे को ये जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट था ना कि हाउ थिंग्स हैपन, यहाँ से स्पर्म ओवम और फ्यूज करके दैट विल मेक अ ह्यूमन, वो वाला पार्ट मुझे अच्छा लगता था। बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि मैं गायनी ले सकता हूँ आगे चल के। मेरे को कोई वो मेल फीमेल वाला नहीं था कि मेरे पास पेशेंट्स नहीं आएंगे जस्ट वो मेरा रीजन भी नहीं है। हाँ वो रीजन नहीं था। बट जब मैंने प्रोसीजर्स देखे ना, that were not satisfying to my eyes। वही तो बोल रहा हूँ, अंदर लेबर रूम में जाना अच्छा नहीं लगता, देखना वो सब ना। तो मतलब वो चीजें, मतलब इवन लाइक एपिसियोटमी हो गई, उस पे सूचर्स हो गए, मेरे को कभी मैंने किया भी नहीं। नॉट दैट मुझे मौका मिला मैंने किया नहीं, उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला। प्लस मुझे समझ भी नहीं आता था। मेरे को हर चीज इतनी मतलब कॉम्प्लेक्स दिखती थी। अगर LSCS हो रहा है, LSCS इज स्टिल सिंपलर, बट जैसे हिस्टेरेक्टमी हो रही है, OT में कुछ हो रहा है, मेरे को हर चीज मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बड़ी कॉम्प्लेक्स दिखती थी। इवन PV आई ट्राइड एग्जामिनेशन, वो भी
मतलब मेरे को लगता था आधे से ज्यादा चीजें उसमें ब्लाइंड हो रही हैं। मैं तो टालता रहता था मतलब ऐसे ना, तो मैंने टाला नहीं, फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट आई डिड इट, क्योंकि वो करना था। बट नहीं आई, गायनी पसंद नहीं आई, तो मेरा भी सेम थॉट है कि गायनी नहीं लेनी है। कुछ और के लिए मैं सोच सकता हूँ। गायनी और पहले मेरा ऑर्थो के लिए भी ये थोड़ी सा मतलब जब रोटेशन नहीं की थी, रोटेशन करने के बाद थोड़ा ठीक लगा कि डोएबल है, मतलब अच्छा है। आपको लगता है कि आपका स्ट्रीम चूज करने में जिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में आप हो उसका डिपार्टमेंट भी मैटर करता है? हाँ करता ही है ना। जो मतलब जैसे तुम देखोगे ना कि तुम्हारा, जैसे तुम जेआर तो चलो जेआर शिफ्ट तो 3 साल ही है ना, पीरियड निकाल देना है। फिर तुम देखते हो एसआर क्या कर रहा है, मोस्टली तुम आगे वही करोगे ना फिर, जो वो उसका जो चल रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो आगे, उस पर डिपेंड करता है। इंस्टीट्यूट ये बहुत, अब ये इसी से मतलब थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में, कि बच्चों को डाउट है इंटर्नशिप हम ऐसी जगह करें जो कि बिजी है और ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, या फिर ऐसी जगह करें जहां हमें फ्री टाइम मिलेगा पीजी प्रिपेयर करने के लिए। पीजी प्रिपेयर करना बात की बात है, बट फ्री टाइम ज्यादा मिलेगा। दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए? मैं तो जिनको 2 साल की मिल रही है उनको 1 साल बिजी 1 साल फ्री जिनको 3 साल मिल रही है गलत बात छोड़ दो इंडिया को, चले ही जाओ, वापस ही चले जाओ। यार इसमें थोड़ा मतलब दोनों के अपने अच्छे। 1 साल है, अब बताओ। 1 साल है, मतलब बिजी वाले में करो, है ना। क्योंकि अगर मतलब तुम डिसाइड ही नहीं कर पाए ना तुमने करना, अगर तुम्हारा आगे गोल ही नहीं होगा, पढ़ के भी क्या कर लोगे, मतलब कर लिया एग्जाम पास भी कर लिया, मतलब तुम ब्लाइंड हो जा रहे हो ना फिर तो, बिना देखे जा रहे हो तुम कि कैसा है क्या है नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। एग्जैक्टली। फिर बाद में खुशी नहीं मिलेगी, मतलब पूरी जिंदगी बहुत बड़ी होती है 1 साल के लिए। जैसे मुझे लगता है, ऐसे मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, लोग एग्री नहीं करेंगे, इट्स ओके, मेरा ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है व्हेन वी कंपेयर साउदर्न कॉलेजेस एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न वंस, मेडिकल कॉलेजेस, तो नॉर्थ में जो आईएमजीज हैं ऑब्वियसली, आईएमजीज इंटर्नशिप इतनी अच्छे से नहीं करते हैं। ठीक है, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम उनका चिल रहता है। कुछ होंगे इंस्टीट्यूट जहाँ पे वो करते भी हैं, बट एज कम्पेयर टू द साउथ वंस, साउथ में मैंने कोई भी ऐसा रेजिडेंट नहीं देखा जो साउथ से आया है और उसकी इंटर्नशिप चिल रही हो। एज कम्पेयर टू नॉर्थ वाले पीजी आईएनआई क्रैक करके आए हैं और उनको सैम्पलिंग तक नहीं आती है। सो दिस इज द सिचुएशन, ठीक है, विच इज स्केरी। दिस इज स्केरी। तुम ऐसे लोगों को फील्ड में छोड़ रहे हो एज स्पेशलिस्ट। चलो स्पेशलिस्ट अभी नहीं है, बट एमबीबीएस तो है, और तुम उन पे रिलाई कैसे कर सकते हो जिस बंदे को सैम्पलिंग नहीं आती, जिसको इंटरवेंशन नहीं आ रही, डिसीजन मेकिंग थोड़ा और ही दूर की बात हो जाती है। डिसीजन मेकिंग वैसे भी मेरे को लगता है थोड़ा लेटर आता है, एंड रीजन बिहाइंड दैट इज क्योंकि वो प्रिपेयर कर रहे थे थ्रू देयर इंटर्नशिप, और आगे जाके उन्होंने इस तरह किया। तो ऐसा होता भी होगा ना, मतलब जैसे 2 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो सबका तो नहीं हो रहा ना, चाहे पढ़ाई करके भी सबका नहीं हो रहा होगा बाई चांस। नहीं जाता कि हो किसी के लिए, पर अगर तुमने 1 साल पढ़ाई की, इंटर्नशिप नहीं करी, फिर एग्जाम ना निकले, तो यार कुछ भी नहीं बचेगा ना, फिर तो कुछ भी नहीं बचा ना। और मैं दूसरी चीज इसी पे आगे फॉलो करता हूँ कि ऐसे रेजिडेंट्स का मैंने देखा है हाल, जिन्होंने इंटर्नशिप नहीं करी, एग्जाम क्रैक करके आ गए, डिपार्टमेंट्स में लग गए, और अब वो फ्रस्ट्रेटेड है। यार इतना काम, मतलब अगर उनको सिर्फ 12 घंटे भी काम करना है ना, लाइक आई हैव स्पेंट 24 आवर्स ऑन फुट ड्यूटी करते हुए, ठीक है, उनको 12 घंटे करने में ऐसी तैसी हो जाती थी, फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि ओ माय गॉड, जैसे पता नहीं क्या कर लिया उन्होंने। ठीक है, और मुझे लगता है वो इसलिए क्योंकि उनकी कभी कंडीशनिंग ही नहीं हुई कि हाउ हेल्थ केयर सिस्टम वर्क्स एक्चुअली इंडिया का। ठीक है ना, मतलब बाहर भी है ही है वैसे तो लॉन्ग आवर्स, बट हमारे वहाँ 72 आवर्स होता था फिलीपींस में। हाँ, वहाँ था 72 आवर्स की ड्यूटी होती थी एट अ स्ट्रेच। तो मतलब तुम उस सिस्टम में गए ही नहीं, बिकॉज इंटर्नशिप इज द पार्ट। तुम फाइनल ईयर एमबीबीएस तक ये तो डिसाइड कर सकते हो कि हाँ मुझे पढ़ाई पसंद है, लेकिन तुम्हें जो डॉक्टर काम करता है, क्या तुम्हें वो काम पसंद है, वो तुम्हें इंटर्नशिप में ही समझ आएगा ना। उसके बाद तुम अगर तुम्हें नहीं पसंद, उसके लिए भी बहुत ऑप्शन है ना। तो तुमको अभी ग्राउंड रियलिटी में, स्पेसिफिक सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली उनकी कर रहा हूँ जो इंटर्नशिप भी नहीं करते हैं ढंग से। तुमको पता ही नहीं कि हाउ सिस्टम वर्क्स, एंड येट यू आर चूजिंग फील्ड फॉर योर लाइफ।
वो कितनी स्केरी चीज है यार वो। हाँ जैसे हमारे डिसीजंस चेंज हुए हैं थ्रू द इंटर्नशिप। पर मैं भी डिपार्टमेंट में रह के बंदा चल निकाल लेता है टाइम, तो फिर वो निकाल ही लेता है। ह्यूमन माइंड इज मैलिएबल, वो कर ही लेता है एडजस्ट। फिर वो तो बात नहीं है, वो सीख ही लेगा जो भी कराओ उससे। बाकी होता है कि हर टाइम मतलब अगर तुम अपनी पसंद वाली उसमें जाओगे तो हर टाइम खुशी रहोगे ना, चाहे गालियां खा रहे हो खुशी। यू विल एंजॉय, यू विल एंजॉय दैट। कोई गलती तो होनी है, ऐसा नहीं गलती तो होनी है, थकना तुम्हें है ही हर फील्ड में, और हर फील्ड में तुम्हें टाइम भी देना ही है। अब यही लोग बोलते हैं कि भाई एक फार्मा का रेजिडेंट हो या फिर सर्जरी का रेजिडेंट हो, सेम अर्न करता है, सेम गोज विद द असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर वो फार्मा का है या फिर इसका है। मतलब आई एम नॉट डिमीनिंग फार्मा, आई एम सेइंग क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल में सेम ही पैसा मिलता है। और थोड़ा तो फिर आप उसमें उल्टा, हाँ तो और उसमें थोड़ा नहीं बहुत चिल है। ठीक है, तो तुम वो क्यों चूज कर रहे हो, ये क्यों चूज कर रहे हो? बिकॉज तुम कहते हो कि नहीं मुझे डॉक्टरी पसंद है, और वो तब तुम तभी डिसाइड कर सकते हो जब तुम एक्चुअली करोगे। सब लोग ये नहीं बोलते कि मेरे को पसंद है, जबकि फिर भी ले लेते हैं ना, फिर भी ले लेते हैं। ठीक है चल रहा है ऐसे ही चल रहा है सिस्टम। तो इसी पे अब इन ऐसे लोगों को और सपोर्ट करने के लिए जो नया रूल आया है एनएमसी का, 0% पे आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। आपको चाहिए चंद पैसे, आप सुपर स्पेशलिस्ट भी बन सकते हो गाइस। डीएम का एग्जाम में भी आ गया, मतलब यार है ना ये, मेरे को लगा मैं पढ़ा नहीं स्पेशलिस्ट का शायद से मैं कंफर्म नहीं मुझे। मेरे को लगा कि बीच में न्यूज़ आई थी, मेरे को हैरानी नहीं हुई तो मैंने पढ़ी नहीं अच्छे से। हाँ चल रहा है आजकल। लेकिन कितना बुरा है, स्पेशलिस्ट तुम 0% पे रख रहे हो। ये ना, या तो इनकी डिग्री के साइड में लिखना है, पेशेंट को तो पता नहीं थोड़ा। ठीक है, तुम एक तरफ तुम एफएमजी से 3 साल इंटर्नशिप करा रहे हो। ठीक है, 3 साल इंटर्नशिप करा रहे हो तुम उनकी डिग्री पे उनके, अगर तुमको उन पे डाउट है, उनके एमबीबीएस के आगे लिखो तुम 3 साल इंटर्नशिप वाला। 3 साल इंटर्नशिप भाई, यूजी आईजी फिर पीजी। ठीक है, तो इंटर्नशिप ग्रेजुएट भी होना चाहिए, 3 साल का कोर्स हो गया ये। तुम बोल के कि एफएमजीज जो ऑनलाइन पढ़ के आए हैं, इवन तो इंडिया में भी पढ़े हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, तो बाहर से पढ़ के आए हो, यू आर नॉट फिट टू बी सेंट इनटू हेल्थ केयर सिस्टम, इसीलिए हम तुमसे 3 साल इंटर्नशिप कराएंगे। सिंपल सी बात है, इंटर्नशिप भी तो करा रहे हो, तुम कौन सा क्लासरूम में बिठा रहे हो उन्हें? हाँ देख, तो इंटर्नशिप में तो पहले साल में ही इज इन द हेल्थ केयर सिस्टम। 2 चीजें हो गई, ठीक है, थ्योरी प्रैक्टिकल। हाँ, थ्योरी के लिए तुमने एग्जाम ले लिया हमारा, हाँ ठीक है, तो उसका डाउट तुम निकाल दो ना अपने दिमाग से, अब कि थ्योरी आ गई है, बात खत्म हो गई। थ्योरी, हाँ वही तो। प्रैक्टिकल 1 साल इंटर्नशिप, तो 2 साल में क्या सीखेगा एक्स्ट्रा, मेरे को नहीं पता भी यार। या तो तुम 1 साल कहीं, अब जैसे इन्होंने वो क्लर्कशिप वाले टर्म उसके डिफाइन करो ना, उसको डिफाइन करो ना, क्लर्कशिप क्या है। हाँ, कि तुम कोई भी इंटरवेंशन नहीं करोगे, बोल दो तुम सिर्फ 9 to 2 जॉब करोगे। ये टाइम ही डिफाइन करो, टाइम डिफाइन करो, प्रोडक्टिव कर ले अपने हाथ से। हाँ, 1 साल में बंदा एंड में ऐसा टाइम आ ही जाता है कि बस वही हो गया मेरा, आ जाता है। जो शुरू में जो मोटिवेशन होती है एंड तक कि भाई बस इतना कर सकते थे, कर लिया। ये तो वो है, देख रहे हैं कितनी सहन शक्ति है तुम में। हाँ कि यार 1 साल और करा देते हैं, फ्री की सेवा मिल रही है। और पता नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी पता नहीं क्या है बैठी होती है ना, मतलब वो हेयरिंग, अगर किसी ने देखी हो वीडियो, मेरे को मिली नहीं, बात ढूंढी थी मैंने, वो जो जज थे ना, उन्होंने बोला, कहते हंसते हंसते कराने को 3 साल कराओ चाहे इंटर्नशिप, ऐसे उन्होंने मजाक में बोला, और एनएमसी ने सीरियसली वो डाल भी दिया। एनएमसी को तो चाहिए था ना, कैसे परेशान किया जाए, कैसे परेशान किया जाए। बट एनीवे चलो, ये परेशानी चलती रहेगी, छोड़ो। बात करते हैं इंटर्नशिप में पीजी की तैयारी। हाँ, इज इट पॉसिबल? पॉसिबल तो है ही, बट बैलेंस की बात है। हाउ डू यू बैलेंस बिटवीन लर्निंग प्रैक्टिकल थिंग्स एंड हाँ, थोड़ा मेरे को लगता है ना, पहले ही थोड़ा प्रिपेयर्ड होकर रखो, है ना। जैसे कि प्रिपेयर होना उसमें इसलिए मुश्किल होता है, किसी डिपार्टमेंट में बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता, किसी डिपार्टमेंट में थोड़ा मिल जाता है, किसी में थोड़ा बहुत भी मिल जाता है, बहुत। हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा अपने हिसाब से ना स्केड्यूल बना के रखो कि अगर मेरे को बहुत टाइम मिला तो ये सब्जेक्ट कर लूंगा। एटलीस्ट टच में रहो ना तो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि हमने एफएमडी पढ़ा, फिर टच छोड़ दिया 6 महीने, मतलब 6 महीने का ऑलमोस्ट 1 ईयर के लिए टच छोड़ दिया, उसको दोबारा पकड़ते तो नया जैसे ही हो जाता सब कुछ ना। अगर वो टच रहता, कितना कैसे रखने टच, क्या आपका क्या इस पे टेक है, टच कैसे रखा जाए? अभी भी जैसे अभी मैंने छोड़ रखी थी पढ़ाई ना पिछले 20 दिन से। ओह, बहुत लंबा टर्म हो गया, तो बंदा भूल जाता है सब कुछ। तो यार कई तरीके, मेरे को लगता है मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला बंदा हूँ, ठीक है, तो
तो तुम प्री पीजी पे रोज डेली टेस्ट आते हैं, मैं वो रोज दे रहा हूँ, तो मेरे को अच्छा लग रहा है कम से कम कि जो पढ़ा है ना कम से कम हल्का सा रिवाइज हो रहा है। पीजी ऐप फ्री में, वो फ्री में डेली टेस्ट आते हैं, वो ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री में क्वेश्चंस करो। हाँ रोज डेली टेस्ट आते हैं उनके, वो रोज करते रहो और उनकी मतलब देखो गलतियाँ देखनी पड़ेंगी ना, टाइम नहीं लगता था, 35 मिनट का टेस्ट है, वही मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा। तो हमको कुछ मिल भी नहीं रहा है प्रमोशन का, मेरे को आज तक किसी प्रमोशन का कुछ भी नहीं मिला है। मेरे मतलब ऐसे ऐसे अपने फ्रेंड्स में ही 2-3 ने ले लिए ना ऐसे, मेरे को तो फिर क्रिप्टो बोल देता है क्या भाई तेरे को कुछ मिलता है क्या प्री पीजी से। अच्छा कुछ रेफरल कोड नहीं है उसका? तो क्या पता सब वो क्या वैलिडिटी बढ़ जाए बाकियों में होता जैसे। हाँ ना, मैं ढूंढा भी नहीं, मिला भी नहीं, अब तो ले लिया जिसने लेना। छोड़ो, वो इंटेंशन नहीं थी कभी, मंशा 3-4 है ना, हाँ टोटल 4 लोगों ने ले लिया हमने मतलब एक तो। नाइस, मैं तो फ्री वाला यूज कर रहा हूँ। अब फ्री में भी बहुत है यार, फ्री डेली टेस्ट देते रहो, बेस्ट तो डेली टेस्ट ही है। ठीक है, तो मतलब ऐसा कुछ अपना एक मतलब हाँ, लो तुमको क्या सूट करता है, जैसे कि हाँ या तो तुम ऐसे रख लो रोज के 20 पेज पढ़ने हैं मेरे को, कुछ भी मतलब तुम्हें वो खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, प्री पीजी बेस्ट है लेकिन इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए। ठीक है, अब यही पॉइंट है पढ़ाई के लिए प्रैक्टिकल स्किल सैक्रिफाइस। ये देखो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि ये टफ इसलिए है, कंप्लीटली ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ग्रे लाइन है इसमें। तो कुछ कहते हैं कि अभी पढ़ाई कर लो, ये सब तो थोड़ा बहुत काम है, ये तो तुम रेजिडेंसी में भी सीख लोगे। और कुछ का टेक ये है, जिनमें से मैं हूँ, मेरा टेक ये है कि एटलीस्ट अगर मैं एमबीबीएस बन रहा हूँ सो आई विल बी अ गुड एमबीबीएस, तो मेरे को सीखना है। अगर जो तुम्हें पहले डिग्री जो हमारे पास है हाथ में मिलेगी, मिल ही जाएगी, आईएमजीज को तो मिल ही जाएगी, आईएमजीज को तो मिल रही है। हाँ तो यार तुम अपने आप को उसके लायक तो रखना ही पड़ेगा, उसके लायक तो रखो ना एटलीस्ट। बाकी ठीक है यार, सबका अपना क्या हाँ है ना, मतलब पढ़ना भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, पर वो लोग ऐसे मतलब मोस्टली लोग ये सोचते नहीं ना कि हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, एग्जाम निकालने के लिए। हाँ एग्जाम निकालने के लिए पढ़ रहे हैं, वो भी टैलेंट है वैसे तो। प्रिपरेशन के लिए पढ़ाई करना और नॉलेज के लिए पढ़ाई करना दोनों अलग चीजें हैं। पर अगर तुम प्रिपरेशन के लिए करो ना, मतलब नॉलेज तो बढ़ रही है ना उससे भी। हाँ। तो अगर तुम अप्लाई करने जाओगे तो वो भी अप्लाई हो जाती है बाद में यार, फायदा होता है उसका भी। तो अब हर चीज की थोड़ी थोड़ी नॉलेज आ जाती है। अब आपकी इंटर्नशिप हो गई खत्म। अच्छा इंटर्नशिप में फालतू सवाल है, आपको स्टाइपेंड मिला? नहीं यार पता, हाँ मेरे फ्रेंड ने आरटीआई डाली थी कॉलेज को कि रूल है तो आप क्यों नहीं दे रहे। आरटीआई का रिप्लाई आया 1 महीने बाद कुछ, जो पंजाब मेडिकल काउंसिल ने कॉलेज को एक लेटर लिखी होगी, उसमें काउंसिल ही उनको बोल रही है कि आप बच्चों से 20,000 रुपये फीस लो और उनको स्टाइपेंड देने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस रख लो। अब सामने जो ठीक है, तुमने अब जो बच्चे भेजे थे तुमने वो तो रखने में इतनी वो कर दी कि हमने बात माननी नहीं उनकी, ये बात मान ली खुशी खुशी। ये बात, अरे यार क्या कहते हैं, उसके इंटरेस्ट के लिए, डॉक्टर्स के इंटरेस्ट के लिए कोई चीज है ही नहीं। या तो एडमिनिस्ट्रेशन खुश हो या तो इंस्टीट्यूट खुश हो, जो काम कर रहा है ग्राउंड लेवल पे उसका क्या है। तुम एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो भी लोग हैं जिसके भी हाथ में ये है था, तुमने अपनी जेब से, तुम्हें सैलरी उतनी ही मिलनी है, तुम्हें बस एक बार रिक्वेस्ट तो कर दो यार। मेरे को मैं लिख के देता हूँ, जीएमसीएच वालों ने रिक्वेस्ट भी नहीं करी होगी ऊपर, मतलब एमपीए में जो जिसको भी करनी होती है कि बच्चे आए हैं, फैमिलीज आए हैं, 7 है हमारे पास, 7 में 11 है, जैसे 11 ही है, तुम तो कोटा में आ रहे हो। तो उन्होंने अगर रिक्वेस्ट करोगे मे भी दे दे मे भी ना दे, रिक्वेस्ट तो कर दो यार प्लीज, इतना सा काम है। लेटर नहीं लिखो, हमसे लिखवा लो लेटर भी। देख मेरे को इतना वो नहीं था, बस ऐसा था कि जैसे मैं कम्यूट करता था, अगर स्टाइपेंड मिल रहा होता मैं चंडीगढ़ में मतलब पास में रह रहा होता और खुश रहता और थोड़ी शायद पढ़ाई कर लेता। जो दिन के 2 घंटे मेरे लगते थे ना आने जाने में, वो बच जाते। भाई इतना था कि मैं वहां पे रह लेता। 1 साल लगाया, अपने ही पैसे लगाए और मेहनत करी, एफर्ट डाले, हाँ, और उसके बाद वही तो बिना किसी स्टाइपेंड के। हाँ, और तुम ये जिनके हाथ में होता है उनको पूछे ना कि ये बच्चे ने कितनी मेहनत करी है, सब उनको दिख भी नहीं रहा होता वो कौन सा आ रहे हैं साथ में, मतलब साथ में जो जेआर वगैरह होते हैं अपने, उनको बताते हैं तो वो भी बेचारे तरस खाने लग जाते हैं। एक तो मेरे को शक्ल नहीं अच्छी लगती, तरस खाते थे। एक थे ना, एक एसआर थे, वैसे बातें कर रहे थे, मतलब काम हो गया था, मतलब सब कुछ गया, कहते अच्छा से तुम्हें स्टाइपेंड मिलता है? मैं कहा नहीं मैम। उन्हें तरस खाया, कहती
अच्छा बेटा जाओ तुम घर जाओ। ये अच्छी थी वो। फ्री में इससे ज्यादा काम नहीं करवाऊंगी। हाँ उसको तरस आ गया मेरे पे यार। ठीक है, मैं नहीं चाहता मेरे को तरस से देखे लोग, पर क्या करें, पर अच्छा लगा छुट्टी थी। तरस मिली तो अच्छा लगा। क्योंकि उनको पता है यार। ठीक है, जो चीज है वो है। बट अब इंटर्नशिप खत्म हो गई, आगे पीजी आने वाला है, जुलाई में पोस्टपोन हो गया व्हाटएवर। जॉब्स की तरफ आपका व्यू कैसा है? जॉब्स मिल रही हैं इंटर्नशिप खत्म करने के बाद? जॉब्स तो रेडीली अवेलेबल है, मतलब पर वो है कि तुम जैसे तुम्हारी कितनी आस्क है, वो मीट करते हैं कि नहीं, तुम्हारी कितनी आस्क है और हॉस्पिटल की कितनी नीड है। हाँ हॉस्पिटल तो अपनी छोड़ नहीं आता। हॉस्पिटल की नीड भी होगी ना, मतलब एक ना चीपर ऑप्शन है उनके पास ना। हाँ तो वो लोग भी तुम्हारी तरफ ऐसे इजीली देखते नहीं ना। तो मतलब चीपर ऑप्शन इन द सेंस कि अगर एमबीबीएस नहीं तो बीएएमएस उनके पास होते हैं, हु आर अवेलेबल टू डू द सेम जॉब इन फॉर लेसर वेजेस। वो क्वालिटी का मतलब किसी को पता नहीं, मतलब हाँ पता नहीं, मेरे ख्याल से अगर एक ही चीज किसी को बार बार सिखाएंगे बताएंगे तो वो सीख ही जाएगा। हाँ। और मेजरली इट्स नॉट अबाउट द पोस्ट दे आर केप्ट इन, इट्स नॉट डिसीजन मेकिंग पोस्ट, इट्स फैसिलिटेटिंग पोस्ट कि अगर आपका सीनियर कंसल्टेंट बोले तो आपको वो फैसिलिटेट करवाना है। तो उसमें जॉब गेट्स डन, टू बी फ्रैंक, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं आता। मोस्टली वो हो जाएगा, लेकिन अगर जैसे कि और भी चीजें होती है, हमेशा तो अवेलेबल नहीं है कंसल्टेंट वगैरह, तो जो चीजें तुम नोटिस कर सकते हो वो चीजें नहीं होंगी ना। वो चीज ऑब्वियसली तो वहां पे हाउ डू यू स्टैंड आउट फ्रॉम देम, इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी अपार्ट फ्रॉम द डिग्री यू होल्ड। उसके अलावा तुमको क्या आता है? वही तो, पर वो चीज तुम प्रूव करने के लिए तुम्हें वहां पे पहले अगला देखेगा ना तुम्हें। हाँ। तभी तो बताओगे। ऐसे तो नहीं कि अगर उसमें भी डर होता है ना इंटरव्यू वगैरह में कि तुमने जहाँ चोट मार दी। हाँ, सो द मेन पॉइंट इज कि जॉब मिल रही है, बट is there any difference between the IMGs and FMGs once they मतलब when we are talking about salaries? हाँ, अगर MBBS के लेवल पे देखूं तो सेम है मेरे ख्याल से। कोई ऐसे नहीं पूछता कि तुम IMG हो तो तुम्हें इतना मिलेगा, वो मैंने नहीं देखा और होता भी नहीं है। नहीं होता, वो पक्का नहीं होता। सेम सैलरी, क्योंकि मैंने ना अभी चंडीगढ़ मोहाली में जिन्होंने मेरे को जितना बताया था उतने की मिल रहे हैं MBBS में। ठीक है, तो मतलब जॉब इज नॉट अ बिग डील, जॉब मिल जाती है, बट स्टिल यू कैन नेगोशिएट एंड यू नो हंट फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो वो भी इशू नहीं है। अब कौन सा इशू आ रहा है? सच्ची बता दूं? सच्ची में बता दो, आधा सच बता दो। मतलब चल आधा तक तो हम आधा ही है। देखो मैं पहले ना मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहा था नीट पीजी की, पहले तो पोस्टपोन हो गया, तब मेरा मन क्या कहते हैं चंचल मन चंचल मन थोड़ा इधर उधर हो गया कि करूं तैयारी। मतलब 6 महीने हैं तो मेरे को लगा कि चल 6 महीने अच्छी बात है, कौन सा हम टॉपर है कि पहली बारी में हो जाएगा। मतलब हो जाता, मेरे को कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा, लेकिन वो था कि और अच्छा हो जाएगा शायद, है ना। तो पढ़ने लग गए, फिर एक मतलब बाधा आ गई। बाधा ऐसी आ गई कि पीआर रिलीज होने में बहुत टाइम लग रहा है। हाँ, अभी तक नहीं आई, तो मेरे को ऐसा अब वो हो गया है कि पहले यही याद है, फिर स्टार्ट करूंगा दोबारा स्टडीज। मतलब है डिस्टर्बिंग है, मतलब इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। तुम्हें लग रहा होगा पीआर ही तो नहीं है, तो क्या हो गया, पढ़ाई तो करता रहे। ये बोलना इजी है यार, बोलना इजी है, मतलब हर दूसरे दिन ना होता रहता है। जब आप अपना पाथ क्लियरली नहीं देख रहे हो तो आप अपनी स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो? मैं दे भी पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा एग्जाम, दे दिया तो क्या सीट ले पाऊंगा। ये तो अगर वो सब क्लियर होता तो मैं वही करता ही रहता है ना। मतलब मोटी बात है, पूछने लायक भी बात नहीं रही अब ये। अगर मेरे से कोई 2-3 या 4 साल पहले पूछता तो इसका मेरे पास आंसर था, और वो पॉजिटिव आंसर था। अब नेगेटिव आंसर है, और क्वेश्चन ये है कि क्या आप किसी को रेकमेंड करेंगे फॉरेन कंट्री में जाके एमबीबीएस करने के लिए? मैं तो पहले मना कर देता हूँ। मतलब अगर कोई पूछता है ना कि कौन सी कंट्री जाना चाहिए, मैं उसको बोलता हूँ पहले तो अगर हो सके तो मत जा। जाना है तो ये मेरे ख्याल से रशिया वगैरह ठीक है। रशिया ही सुना है मैंने कि ठीक चल रहा है अभी। फिलीपींस का तो हो गया है ना कि कोई इशू है। मतलब मेरे से कोई पूछे मैं तो मना कर देता हूँ, जाओ ही मत। जाते हैं पर जिनका मन है क्या करें वो लोग, ठीक है। क्या मतलब तुम्हारा देखना है, वो तुमको डिसाइड करना है पर्पस क्या। अगर तुम्हें वापस इंडिया में सेटल होना है, इट्स बेटर कि तुम थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड करो। तुम पहले अपना माइंड क्लियर कर लो, विजन क्लियर कर लो कि तुम्हें एमबीबीएस ही करना है, और अगर करना है इंडिया में ट्राई करो यार।
इंडिया में गवर्नमेंट सीट ट्राई करो, नहीं हो रहा तो इंडिया के प्राइवेट में ट्राई करो यार, थोड़ा कितने पैसे देके हो रहा है, ठीक है, रादर देन गोइंग आउटसाइड। मेरे को ये लगता ही है चैलेंजेस ही बढ़ाए जा रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर जैसे मेरे को खुद को अगर मैं मिलूं अपने पास में, ओहो, मैं उसको बोलूं ऐसे ऐसे पढ़ ले 1 साल और, ऐसे मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ की पढ़ ले, ये ऐसे ऐसे पढ़ कि तरीका पढ़ने का। जो प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी वो यही थी कि पता ही नहीं था कैसे पढ़ना है, इवन तो कोचिंग वगैरह में थे बट पता ही नहीं था कि पढ़ना कैसे होता है। अभी भी देखना और रिसोर्सेज कितने सारे हैं अभी भी, मतलब अभी भी ना फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट है दिमाग में कि ये पढ़ूंगा तो हो जाएगा। पहले यार पता ही नहीं था क्या करना है, बट बेटर था इंडिया में ही जैसा भी है। हाँ 1 साल और लगा तो होता नहीं, 1 साल 2 साल भी लगा देते मुझे लगता है, तो भी बेटर रहता। 3 साल भी भैया तब भी आज इसी पॉइंट पे शायद होते हैं ना, अगर 3 साल भी हमने ड्रॉप किया होता ना तब भी मोस्ट लाइकली इसी मतलब इंटर्नशिप खत्म करने वाले डिपार्टमेंट स्टेज पे होते हैं। इतना टाइम वेस्ट हुआ है बट तो कोई नहीं। आज ही सुबह कोट आई थी, कोटेशन तो याद नहीं मेरे को, वही कि धोनी के था कि ना धोनी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं खेला, और भी एक आध लिखा हुआ साथ में कि उसका डेब्यू 25 की उम्र में हुआ था, बाकी आजकल जैसे है ना ये कहते, लेकिन वही ना कि भगवान ने कुछ अच्छा लिखा था उसके में कि 3 ट्रॉफीज उसने लेनी थी। बस यही सोच के खुश हो लेता कौन सी ट्रॉफी लिखी नहीं भी लिखी तो क्या नहीं यार, मतलब वो है ना अब हम ऊपर पहुंच गए हैं। हाँ, अब खुश रहो, अभी जो मोमेंट चल रहा है उसमें रहो, खुश रहना पड़ेगा, वो अपने हाथ में होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आप में से अब इंटर्नशिप में जाने वाले हैं ना, बहुत लोग मिलेंगे आपको, कुछ लोग ऐसे होंगे जो खुश रहते हैं, उनके साथ रहना सीखना, उनके साथ कोप अप करो, उनके साथ कैसे रहते हैं और अपने सराउंडिंग में खुशी कैसे पालते हैं वो आप उनसे सीखो, उनके साथ पालो। कुछ लोग दुखी रहते हैं, उनको चाहे बिजी डिपार्टमेंट में डाल लो, उनको हल्के डिपार्टमेंट में डाल लो, उनको बस रोना आता है, वो रोएंगे और नेगेटिविटी फैलाएंगे। तो इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अबाउट व्हाट्स इनसाइड, ठीक है, रादर देन योर एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट इतना इन्फ्लुएंस नहीं करता है जितना तुम्हारा, अगर तुम अंदर से दुखी हो सब कुछ बुरा ही दिखेगा, अगर तुम अंदर से खुश हो तो यू विल फाइंड पॉजिटिविटी इन एवरीथिंग, दैट्स द वे टू गो। ये रोस्टर वगैरह बनाते हैं हम, ठीक है, तो ये होता था कि यार इसने मेरी ज्यादा ड्यूटीज लगा दी, इस बच्चे ने बनाया था रोस्टर। हाँ, मैं क्या मतलब रोस्टर बनाना कितना मुश्किल काम है, मेरे को बाद में पता चला। मतलब लोग इसलिए दुखी हो जाते, एक ड्यूटी ज्यादा लगा दी, या फिर छोटी मोटी बातों पे ना छोटे लोग होते हैं दुखी होने वाले, उनको दुखी होना ही है चाहे किसी भी चीज पे हो। एक बार हुआ था कि एक इंटर्न ने रोस्टर बनाया, उसने बाद में बताया कहती 4.5 घंटे लगे रोस्टर बनाने में। हे भगवान, मतलब है यार वो काम, सबको सेटिस्फाई करना ना, कर दिया और फिर बाद में बच्चे का बाद में ये आया कि मेरे को इस दिन छुट्टी चाहिए थी, बाद में बता रहा है तो बोली कि उसने बोला कि किसी और के साथ कर ले तो एक्सचेंज वगैरह, कहती नहीं मैं नया रोस्टर बनाऊंगी खुद। उसने नया बनाया जिसमें किसी को कुछ कंसिडर नहीं किया गया वगैरह, पर कोई नहीं, हमने बाद में उसका भी क्या कहते हैं तोड़ निकाल लिया। हाँ ठीक है, तोड़ निकल ही जाते हैं, तो ये सब चलता रहता है। और कुछ आप कहना चाहोगे अभी जो इंटर्नशिप में है या फिर इंटर्नशिप स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए? यार मतलब कुछ बैलेंस सा बना के रखो ना तो स्टडीज बिल्कुल छोड़नी है, ना तो इंटर्नशिप बिल्कुल छोड़नी है। जितना हो सके टाइम निकालो पढ़ाई के लिए, मतलब जितना हो सके तो ऐसे ज्यादा भी मत निकाल लेना लोग छोड़ देते हैं ना। और हाँ मोस्टली तो ही ना, तीनों चीजें करो, एंजॉय करो, स्टडी भी करो, इंटर्नशिप भी करो। कितना कुछ करे बंदा 24 घंटे में। तीनों एक साथ करना तो मुश्किल है ना। अब तुम बोलोगे कि रोज मैं 6 घंटे एंजॉय करूंगा, 6 घंटे पढ़ाई करूंगा और 12 रोज में 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, 3 घंटे एंजॉय करूंगा, 6 घंटे ड्यूटी करूंगा, नहीं हो सकता ना। किसी दिन 12 घंटे ड्यूटी करो, किसी दिन 12 घंटे एंजॉय करो। मैं था वहां तो 6 घंटे की ड्यूटी ही नहीं थी यार कहीं। हमारे में एक डिपार्टमेंट होता, हमारे में 12 घंटे की ड्यूटी ही सिर्फ कुछ डिपार्टमेंट में थी। हमारा 12 डिफॉल्ट था, तो उसमें या तो 12 का 24 हो सकता था या फिर 12 का 9 to 6 हो जाता था। You have been exploited. We have been exploited to the max. But उसका भी एक अलग ही अब now once it's over उसका अलग बेनिफिट दिख रहा है। तो स्टडी वेस्ट नहीं होती और आपके एफर्ट्स भी वेस्ट नहीं होते हैं। बट ये है कि आपको अगर एफर्ट डाल रहे हो तो हर चीज में क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जो भी आप कर रहे हो। जैसे कि स्टडीज भी अगर तुमने थोड़ी सी भी मतलब एक तो बीटीआर किया है तुमने, बीटीआर लिटरली वाला बोल रहा हूँ, ठीक है, जाने भी वेस्ट नहीं कर रहा अगर तुमने बीटीआर किया लिटरली रट्टा मारा है तब तो वेस्ट हो ही जाएगा। तुमने थोड़ा सा समझा, हल्का सा भी समझा है ना, फिर एग्जाम के पहले तुमने एक बार दोबारा देख लिया, बहुत है।
ठीक है, easier said than done. और जो बच्चे अब FMG देने वाले हैं यार दिसंबर में, यार मेरे को समझ नहीं आता क्या गलती, मतलब है गलती तो क्या है यार, मतलब ये कुछ हमारी एक क्लिप थी मतलब हमारे एग्जाम के बाद जिसपे हमने बोला था कि मतलब मैंने बोला था कि 6 महीने की पढ़ाई से आपका नहीं निकलने वाला, जिनका नहीं निकल रहा है 1 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, FMG इज नॉट इजी। उस पे काफी व्यूज आए, और उस पे वो व्यूज इसलिए आए क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल कमेंट सेक्शन हो गया उसका। तो उस पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे ज्यादा ही हवा दे दी FMG को, इतना कोई मुश्किल नहीं है, इजी तो है, ये है वो है। यार देख वो मिक्स बैग होते हैं ना, क्वेश्चंस इजी भी आते हैं, तो नीट पेज में भी होता है, तो लोग ना इजी वाले देख, और मेरे को लगता है ना थोड़े कोचिंग वाला अगर कोई देख ले उनको शायद मैसेज पहुंच जाए, तुम बहुत बेसिक पढ़ाते हो यार FMG के लिए, इसलिए बच्चों का नहीं निकल रहा, थोड़ा डिफिकल्ट पढ़ाओ उनको। मतलब ट्रू इजी वाले क्वेश्चन मैं मान लूं कि 150 इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रू, पर 150 से 150 ठीक नहीं करता ना सारे। 150 थोड़े ठीक होंगे, 150 इजी नहीं होते वैसे, मैं वो ज्यादा बोल दिया मैंने, 150 से 100 ठीक इजी होंगे ना। और तुम लोग बेसिक ही पढ़ाते रहते हो यार, कि बच्चों की बेसिक नहीं, चाहे बेसिक नहीं है फिर भी ना बेसिक से लेके थोड़ा एडवांस लेवल हल्का सा नीट पीजी समझ के पढ़ा लो। नीट पीजी के लिए ही इसीलिए मैंने कोई भी वीडियोस पूछता है देखी, ना। हाँ ये YouTube पे आती है ना जो FMG स्पेसिफिक जो है, सब बेसिक पढ़ाते रहते हैं यार। वही जब मैंने same FMG दिया तो questions थोड़ा सा मुश्किल भी आता है, मुश्किल आता है, नो डाउट मुश्किल आता है। अगर मुश्किल नहीं आ रहा होता तो हमारे 300 होते, ठीक है, किसी के तो होते, हाँ किसी के तो होते 300, ठीक है ना। तो पीजी निकालने वाले के भी 300 नहीं आए FMG में, ठीक है, तो होता है। और आप सब जो है ना नीट पीजी के हिसाब से पढ़ो, ठीक है, और जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, रट्टा मार के पढ़ो, जैसे मर्जी पढ़ो, ठीक है। और अगर जैसे अभी वाला FMG तो भी टाइम है ना अभी वाले में, नेक्स्ट में, हाँ नेक्स्ट टाइम क्या है यार, कुछ ही मंथ्स है, 4 मंथ्स आई थिंक, तो जून में आएगा। तुम अपने ना पहला काम ये करो कि वीक टॉपिक्स लिख लो एक जगह पे, वीक प्लस जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है वो टॉपिक्स। अगर तुमने पिछली बार भी वो प्रिपेयर किया था ना, तो तुम्हें पता ही होंगे ना वो सब, तो हाँ वो तो तुम्हें मतलब मेरे को लगता है शायद मे भी ये बच्चे ये गलती करते हैं यार, मैं किसी को ज्यादा अच्छे से तो जानता नहीं किसने कैसे प्रिपेयर किया, मेरे को लगता है वो वाली गलती करते होंगे कि वही नोट्स पढ़ रहे हैं। अब की बार तुम अपनी वीकनेस देखो, या तो पैटर्न बदलो, हाँ वो देखो, और उसके मतलब प्री पीजी में ना अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, तो वहाँ पे उस टॉपिक के जाके तुम नॉट स्पॉन्सर्ड यार वो क्या करूं मैरो में अगर वही टॉपिक खोलेंगे तो वही 20 क्वेश्चन आने हैं, सिर्फ 20। तुम प्री पीजी में जाके उसके 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लो यार, फिर ना अपने आप ही कॉन्सेप्ट सा बन जाता है, तुम्हें याद भी नहीं करना पड़ता, ऐसा हो जाता है। अगर तुम अपने वीक वाले टॉपिक के 200 क्वेश्चन कर लिए, अलग अलग एंगल से क्वेश्चन आता है वही सेम, मतलब वो टॉपिक ठीक हो जाता है तुम्हारा। फिर मेरा हुआ है कई टॉपिक्स में ऐसे ही, ठीक है, बहुत होगी प्रमोशन प्री पीजी की, अच्छा है, पर अच्छा है, कोई बात नहीं, प्रोमोट हम करते हैं फ्री में। नहीं अगर तुम्हारे पास देखो आज मैं बोल देता हूँ, ठीक है, बहुत लोग मेरे को प्रेप लेटर का बहुत अंधा सपोर्टर बोलते होंगे, क्योंकि प्रेप लेटर मेरा सोर्स था ऑब्वियसली, और 1 भी रुपया नहीं दिया है मेरे को प्रेप लेटर में, बट प्रेप लेटर की वीडियोस, प्रेप लेटर का RR, और जब से प्रेप लेटर में प्रीति शर्मा मैम आए हैं, मेरे लिए प्रेप लेटर फॉर लर्निंग इट्स वेरी गुड, फॉर MCQ सॉल्विंग इट्स शिट। उन्होंने कुछ इंप्रूव भी किया था ना, उन्होंने जो मर्जी इंप्रूव किया हुआ, इतना गंदा उनका UI है, UI ठीक है, बट वो बिल्कुल स्टेबल नहीं है, वो कभी भी क्रैश हो जाती है, वो कभी भी उसमें ग्लिचेस आते हैं, कभी कभी फोटोज नहीं खुलती है, सो दैट्स एन इशू। और पहले ही जब आप थके मन से, नॉट इतना इंटरेस्टिंग मतलब इंटरेस्ट से भी नहीं क्वेश्चंस कर रहे हो, फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट आप कर रहे हो, और उसमें वो अटक जाए ना, फिर मन करता है बंद कर दो, नहीं करना। ऑन द अदर हैंड मैरो के वीडियोस मेरे को देखने की जरूरत नहीं है, देखने ही नहीं, मेरे को नीड नहीं है, अनलेस मतलब कि मेरे पास प्रेपरेटर भी नहीं है तो मैं देख लूंगा। लेकिन मैरो जितना एक्सप्लेनेशन क्यू बैंक, और जो उनके क्यू बैंक का UI है, जो उन्होंने स्टेबलाइज करा है अपनी ऐप को, बेस्ट, इट्स बेस्ट, इट्स लाइक एनी गूगल ऐप, इतना इन्होंने स्टेबलाइज किया है मैरो को, बहुत अच्छा स्टेबलाइज किया है। अपने मेरे प्री पीजी में ये ड्रॉबैक लगता है मेरे को, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, मतलब इसको क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं तो सबकी एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकती, तो मेरे को बार बार अपने नोट्स खोलने पड़ते हैं मैरो वाले देखने के लिए, एक्सप्लेनेशंस के लिए। तो एक्सप्लेनेशन, मैरो की एक्सप्लेनेशन बेस्ट है, बेटर देन प्रेप लेटर। प्री पीजी की तो है ही नहीं एक्सप्लेनेशन, मान लो ना के बराबर है, तो मैं उसको कर ही नहीं रहा कंपेयर। तो मैरो का क्यू बैंक अगर करना हो तो मैरो इज बेस्ट। प्री पीजी इज बहुत अच्छा है, फ्री में बहुत अच्छा है, हाँ फ्री में बहुत अच्छा है, पर वहाँ टॉपिक ही नहीं होता।
हाँ टॉपिक मेरे पास क्योंकि प्री पीजी भी फ्री में ही है। डेली टेस्ट दो ना यार, कितना चलता है रैंक देखो रोज अपनी। ठीक है कि अनबायस्ड ओपिनियन है। दूसरे में एक और अनबायस्ड ओपिनियन दे देता हूँ, ऑफलाइन कोचिंग में जाके जो एफएमजी की तैयारी कर रहे हैं, मैं ऑफलाइन में नहीं गया हूँ, लेकिन अगर कोई मेरा अपना मुझसे पूछेगा कि मैं ऑफलाइन जाऊं कोचिंग की तैयारी करूं, मैं उसे मना कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को ट्रस्ट नहीं है उनके 5 महीने या 4 महीने की कोचिंग पे कि वो आपका एफएमजी निकलवा देंगे। यार तुम अपने हिसाब से प्लान करो ना अपने घर पे ही। जैसे अगर वो कोचिंग वाले क्या करते हैं, 5 महीने का तुम्हारे पास टाइम है, 4 महीने तो चल ही रहा है, रिवीजन कब होगी? 1 महीने में रिवीजन करोगे? अरे यार वो सिलेबस भी बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं। मैंने सुना लेट करते हैं, मतलब वही तो रीजन है कि उनका सिलेबस थोड़ा कम रहता है, तभी वो एफएमजी स्पेसिफिक हो जाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि वो बहुत जल्दी सिलेबस खत्म करते हैं। तुम सिर्फ बेसिक से पढ़ा दिया, आगे नहीं आया तो बच्चे वापस आई जाएंगे। मेन ड्यूरेशन है यार, हमने साल से ज्यादा दिया है। हाँ। अपनी प्रिपरेशन को हमने साल से ज्यादा तो प्रॉपर दिया है ना, और हमने काफी डेडिकेशन के साथ दिया है। ठीक है, और तब जाके इतना स्कोर आया था हमारा। वो डेडिकेशन वगैरह वैसे उसके लिए मेरे को तो स्टडी पार्टनर था ना, तो सही रहता है वो चीज। तो हमको मतलब हम हमारे लिए बिलीव करना मुश्किल हो जाता है कि वो 4-5 महीने में कैसे करते हैं। सो दिस इज द रीजन। और जिसके लिए वर्क कर रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई मुझे नहीं लगता कि किसी के जिसने ये 6 महीने की ऑफलाइन कोचिंग ली एफएमजी की, उसके 220 से ऊपर आए होंगे। एक का दो बच्चा टैलेंटेड होता है, वो बच्चा टैलेंटेड होता है। ज्यादातर के हमेशा मतलब जो इनसे कोचिंग से निकलते हैं 150 to 160 तक 90% उसमें होते हैं, क्योंकि वो जस्ट पास वाला सिलेबस मेरे को लगता है कि वो देते हैं। एक लेवल ऊपर का करना पड़ेगा ना, तो एक लेवल का ऊपर का करना पड़ेगा। मतलब यू अगर तुम्हारे से तुम्हें मतलब एक तो ना लाइन ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या एफएमजी के लिए, क्या नीट पीजी के लिए, क्या आईएनए के लिए। हाँ। अब एक अगर तुम सब कुछ ट्राई कर चुके हो तो एक बार वो लाइन सारी मिटा के सब कुछ अपने लिए मान के चल लो। बहुत सही, वेरी नाइसली यू एक्सप्लेन्ड इट। मतलब बात वही है, यू शुड एम फॉर द मून, देन ओनली यू विल रीच टू द स्टार्स एटलीस्ट। ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग थोड़ी फिजिक्स एस्ट्रोफिजिक्स के अकॉर्डिंग गलत नहीं होगी? मतलब स्टार ज्यादा दूर है। और क्या, स्टार ज्यादा दूर है गाइस। मैं शायरी के मतलब यही है जो भी है। अरे मूव, लेट्स मूव। मैं कवर भी वो फायरफ्लाइज आ गए होंगे रास्ते में। स्टार छोटे लग रहे थे ना। हाँ वो तो वो शायद थॉट में शायद ऐसे ही है जो कोटेशन ना। कोटेशन यही है कि दूर की चीज एम करो तो थोड़ा तुम। हाँ अच्छा चलो, यू शुड एम फॉर द मून, देन यू विल रीच द टॉप फ्लोर ऑफ योर बिल्डिंग। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो इतना ही था मेरे ख्याल से इस पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक्स ऑल ऑफ यू। अगर आप अभी भी देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। अभी भी आप देख रहे हैं, अगर अभी भी आपको रिलेटेबल लग रहा है ये चैनल, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर एंड टॉक टू यू गाइस। नीचे कमेंट्स करो। मेरे को लगता है ना वैसे तविश को थोड़ी डिफिकल्टी होती है टॉपिक ढूंढने में, शायद इसीलिए शायद वीडियोस नहीं आ रही। थोड़ा बता दिया करो इसको। हाँ, टॉपिक बता दिया करो, बट ये टॉपिक मत बताया करो एडमिनिस्ट्रेटिव। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडेक मैंने अब लेनी छोड़ दी है, मेरा हो गया है, मैं नंब हो चुका हूँ ये एडमिनिस्ट्रेशन की। ऊपर उठ जाओ, जो हाथ में है ना। हाँ, जो हाथ में है उस चीज को पकड़ो। यस मतलब मेटाफोरिकली। हाँ, जो हाथ में है। हाँ भाई। यार ओके गाइस, सो इफ यू लाइक दिस पॉडकास्ट, hit the like button, and if you want to stay connected with this channel and become a part of this community, subscribe to the channel, hit the bell notification, and also there's a link of my Telegram channel and Instagram account. वहाँ पे connect करके we can talk and further share our ideas. तो thank you very much. Thank you very much, Dr. Rahul Rana. Thank you. So see you guys. For having me. Bye bye.